अपने दिन की शुरुआत let's start with gratitude. Let's join our hands, close our eyes and give our gratitude to that higher power. अपनी आंखें बंद करें, हाथ जोड़ें and keep your thank. Thank you God. Thank you so much. मेरी लाइफ में अप्स आते हैं तो आपका थैंक यू, सब आपकी वजह से आ रहा है। मेरी लाइफ में अगर कभी डाउन्स आते हैं तो वो सब कुछ it's all because of you. But thank you for always being there. जब मुझे पता नहीं होता आगे का रास्ता क्या होता है, you are always there with me. Thank you God. Thank you God. हमेशा अपनी blessings बनाए रखने के लिए। कभी मैं उन्हें देख पाती हूँ, कभी बाद में समझ में आती है, मगर हमेशा मेरे लिए मेरा भला सोचने के लिए always thank you. Thank you my father. Thank you Papa. Thank you so much. मुझे इतना ज्यादा प्यार करने के लिए थैंक यू। पालने पोसने के लिए इतने सालों तक आप काम करते रहे ताकि मैं स्कूल जा पाऊँ, वो सब काम कर पाऊँ जो मैं करना चाहती हूँ, घूमने जा पाए। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। आपने अपनी लाइफ में इतनी मेहनत करी हम बच्चों के लिए। थैंक यू पापा, आई लव यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू मॉम, थैंक यू सो मच। आपकी स्माइल देख के मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाती हूँ। मुझे इस धरती पर लाने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू मुझे पालने के लिए, पोसने के लिए, बचपन से लेके मुझे रेस करने के लिए, मुझे चीजें सिखाने के लिए। थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग देयर फॉर मी, ऑलवेज हैविंग माय बैक। इस दुनिया में सच में अगर भगवान जी के कोई रूप है तो वो माता पिता है। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए। थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Okay, so very good morning, good to see you all. Thank you for beautiful prayer, beta ji. Good morning. Thank you for being here. Yes. Okay, so today is 5th of October and हम लोगों ने पीछे वोट किया था कि पुरानी जर्नी कंप्लीट हो गई थी कि what would you like to start and आप सबने मिरर वर्क जर्नी के लिए वोट, मतलब सबने सबके लिए वोट किया, but so we will be starting with the mirror work journey again from today, but I should not use the word again because ना पिछले कुछ दिनों में कहते हैं ना लाइफ को जिस समय जिस पल घूमना होता है वो खुद घूम जाती है, हम कुछ नहीं होते। So this time mirror work journey, like अभी तक हम लोगों ने I'm presuming आप लोगों ने पिछले 2 बार से तो mirror work करा ही होगा, but this time it's not about that. पहली बार हो सकता है हमने जब किया तो everything was going very easy, very smooth, बहुत बढ़िया, and मिरर वर्क कर लिया तो आसान था। कहते हैं ना अगर टेरेन सीधा है उसके अंदर आप अच्छी ड्राइविंग कर रहे हो तो उसमें क्या महान बात है। अगर सीधी सड़क पे गाड़ी चलानी है तो उसमें क्या महान बात है। अच्छे ड्राइवर तो आप तब कहलाओगे ना जब आपने बहुत या तो स्केरी रोड्स पे या वो रोड्स जो आपके लिए थोड़ी अननोन थी, पहली बार चला रहे हो, थोड़ी ऊंचाइयां नीचाइयां बम्पी रोड्स, अगर उसके अंदर भी आप शांति से खुशी खुशी बढ़िया गाड़ी चला के ले गए, दैट इज व्हेन यू विल बी कॉल्ड अ गुड ड्राइवर। सिमिलरली मिरर वर्क भी जो है, जब सब चीजें बहुत अच्छी चल रही है तब आपने मिरर वर्क करके आई लव यू कर दिया तो वो तो इट्स जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। मगर नाउ मतलब my intention of taking this mirror work practice which will be starting from today will be कि जब आप ब्रेकडाउन में एक्चुअल में फंस रहे हो, अभी आपकी लाइफ में कुछ ब्रेकडाउन आ रखा है और आपका दिमाग दूर दूर तक ग्रैटिट्यूड की बातें नहीं सोच रहा है,
क्योंकि आप उस पॉइंट पे उस चीज में फंसे हुए हो। उस पल में भी आप कैसे इन प्रैक्टिसेस को करो ताकि it helps you loosen up the grip of the unwanted energies, and it takes you back on the track of the mirror and gratitude and love and the positive feelings ka charta. So this is going to be a wonderful ride, and I am so excited for it, and I love you all, and thank you so much for being here. And for the last 2 days, we were having the recorded sessions. So thank you for being there. And I hope आपको वो sessions देख के you got a new point of view. Even if अगर आपने वो पहले देखे हुए थे, I hope आपको उसको देख के अभी present जो आपकी life में चल रहा है उसके अंदर आपको कुछ नए रास्ते दिखे, कुछ नया ways of things you can do, उसमें आपको कुछ आइडियाज मिले, या अगर कुछ चीजें बहुत बढ़िया चल रही है तो मे बी यू कुड एबल टू पिन पॉइंट कि अच्छा मैं इसलिए इसको वैसे करता था इसलिए सब बढ़िया रहा. सो गुड, थैंक यू. ओके, सो लेट्स बिगिन टुडे. आज हमारा लेट्स बिगिन. सो आई विल शेयर स्क्रीन. Just let me know if you can hear. खुद से प्रेम करो. 21 दिन में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाएं. लुइस एल हे. उन सबके लिए जो आईने के जादू की खुशी का अनुभव करने के लिए तैयार हैं. स्वागत है मिरर वर्क खुद से प्रेम करो पर मेरे 21 दिवसीय कोर्स में आप सब प्रियजनों का स्वागत है. यह मेरे लोकप्रिय वीडियो कोर्स लिविंग योरसेल्फ खुद से प्रेम करो पर आधारित है. अगले 3 हफ्तों में आप सीखेंगे कि कैसे सिर्फ एक आईने में देखकर आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं. खुद से प्रेम करो अपनी आंखों में गहराई से देखना और एफर्मेशंस दृढ़ वचन दोहराना, स्वयं से प्रेम करना सीखने और दुनिया को एक सुरक्षित एवं प्रेम करने वाले स्थान के रूप में देखने के लिए मुझे मिला सबसे प्रभावी तरीका है. मैं लोगों को मिरर वर्क खुद से प्रेम करो करना तब से सिखा रही हूँ जब से मैं एफर्मेशन सिखा रही हूँ. सीधे शब्दों में जो कुछ भी हम कहते या सोचते हैं वह एक एफर्मेशन है. आपकी स्वयं से की गई सभी बातें, आपके मन में चल रहे विचार एफर्मेशंस की एक धारा है. ये एफर्मेशंस आपके अवचेतन के लिए संदेश हैं जो सोच और व्यवहार के अभ्यस्त तरीके स्थापित करते हैं. अभी जैसे ये बता रहे हैं कि आप जो भी सोचते हैं या बोलते हैं वो एक एफर्मेशन है. Whatever you think or you speak is an affirmation, and an affirmation can be a positive affirmation or an affirmation can be a negative affirmation. Okay. So अभी since हमने अभी बात की कि ये वाली जो हम प्रैक्टिस, ये जो हम 21 डेज का आज से शुरू कर रहे हैं, what देखो, अब आई एम प्रिज्यूमिंग कि आपके जो जो एरियाज अच्छे चल रहे हैं उनके अंदर मिरर वर्क यूज करना आपको आता है. मैं ये अब प्रिज्यूम करके चल रही हूँ कि जो जो मोटी मोटी चीजें आपकी अच्छी चल रही थी उनके अंदर आपको मिरर वर्क करना आ गया. एंड नाउ इट इज सेइंग एफर्मेशन इज समथिंग, इज एनीथिंग जो आप सोचते हैं या बोलते हैं. तो अब आप अपने दिन में याद कीजिए लास्ट आप नेगेटिव जाल में कब फंसे थे. मतलब when you were feeling negative, could be yesterday, could be day before yesterday. Just ask yourself. And उस पॉइंट पे आपके दिमाग में क्या ख्याल आ रहे थे उनको अब आप याद कीजिए. मे बी आप हेल्थ के अंदर नेगेटिवली फंसे हुए थे या रिलेशनशिप्स में. And really check with yourself, what were your thoughts at that time? What were you saying at that time?
हो सकता है आप बोल रहे हो कि ये सब तो बस ऐसी बातें हैं, हेल्थ में तो बैंड ही बज गई, या यहाँ पे कोई हेल्प नहीं करता। जस्ट मॉनिटर योर एफर्मेशंस कि आपके दिमाग में उस समय क्या विचार चल रहे थे। अगर आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया, किसी ने आपके साथ कुछ टेढ़ा मेढ़ा बोल दिया, उस पॉइंट पे व्हाट डिड यू से? अबे ये तो सब बकवास है, अब मैं तो सिर्फ अपने ऊपर ही काम कर सकता हूँ, बाकियों पे नहीं कर सकता। जस्ट ऑब्जर्व, बिकॉज इट इज सेइंग एवरी सिंगल थिंग जो आप सोचते हैं, बोलते हैं, फील करते हैं इज एन एफर्मेशन, और वही आपकी लाइफ में सच हो जाती है। तो नॉर्मली हम पॉजिटिव एफर्मेशंस, क्योंकि आप सब लोग पिछले कुछ समय से जर्नी में हैं, तो पॉजिटिव एफर्मेशंस तो हमें आगे करते है ना, कि आई एम द विनर, आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन, व्हिच इज ग्रेट। मगर नाउ इट इज आल्सो टाइम, कहते हैं ना कि फर्श साफ है, बहुत अच्छी बात है, मगर अब ढूंढो कहाँ कहाँ पे गंद पड़ा हुआ है, कहाँ कहाँ पे जाले लगे हुए हैं, ताकि उसको साफ करें, क्योंकि सफाई कर रही हो तो ढंग से करो, है ना। सो रियली सी फॉर योरसेल्फ कि आप अभी किस किस जगह पे, अभी भी जाने में अनजाने में, हो सकता है खुद ही मुंह से वो निकल जाता हो, आप जानबूझ के नहीं कर रहे, बट आप नेगेटिवली भी अगर एफर्मेट कर रहे हैं, सो जस्ट चेक फॉर योरसेल्फ। पॉजिटिव एफर्मेशंस आपके अंदर हीलिंग विचार और सोच का रोपण करते हैं, जो आत्मविश्वास और आत्मसम्मान विकसित करने में तथा मानसिक शांति और आंतरिक खुशी उत्पन्न करने में आपका सहयोग करते हैं। सबसे मजबूत एफर्मेशंस वे होते हैं जिन्हें आप अपने आईने के सामने जोर से दोहराते हैं। आईना स्वयं के बारे में आपकी भावनाओं को आपके पास प्रतिबिंबित करता है। वह तुरंत आपको एहसास करा देता है कि कहाँ आप स्वयं को रोक रहे हैं और कहाँ आप खुले हुए तथा प्रवाहित हैं। वह आपको स्पष्ट रूप से दिखाता है कि यदि एक खुशियों भरा परिपूर्ण जीवन चाहिए तो आपको अपने कौन से विचार बदलने की आवश्यकता होगी। जब आप खुद से प्रेम करना सीखेंगे तो आप अपने कहे शब्दों और अपने किए कार्यों के प्रति और अधिक जागरूक हो जाएंगे। आप पहले अपना जितना ध्यान रखते थे उससे कहीं अधिक गहरे स्तर तक अपना ध्यान रखने लगेंगे। जब आपके जीवन में कुछ अच्छा होता है तो आप आईने के सामने जाकर कह सकते हैं, शुक्रिया, शुक्रिया, यह तो बहुत शानदार बात है, ऐसा करने के लिए शुक्रिया। यदि आपके साथ कुछ बुरा होता है तो आप आईने के पास जाकर कह सकते हैं, ठीक है, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, यह जो अभी हुआ है बीत जाएगा, लेकिन मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और हमेशा करूंगा। हम में से अधिकांश लोगों के लिए आईने के सामने अच्छा, वन बैठना मोर थिंग आई और वांट स्वयं टू जस्ट शेयर माय एक्सपीरियंस, क्योंकि जो लास्ट हमारा ग्रेटेस्ट सीक्रेट का क्लास हुआ था उसके अंदर मैम ने वो चैप्टर था ना नेगेटिव फीलिंग्स वाला, कि हाउ टू रिमूव नेगेटिव फीलिंग्स, एंड उसके अंदर फर्स्ट स्टेप था वेलकम वाला, वेलकमिंग। आप में से किस किस ने प्रैक्टिस करी वेलकमिंग? कि कभी भी अगर आपके अंदर कोई कोई भी नेगेटिव फीलिंग आ रही है, डोंट ट्राई टू सप्रेस इट, बट वेलकम इट, वेलकम इट, बाहर फैला के उसको वेलकम कीजिए, एंड लेट इट कम, एंड देन यू कुड ऑब्जर्व कि पहले जो उस फीलिंग की ग्रिप थी आपके ऊपर, इट लूजनड अप। अगर पहले आपके अंदर कोई घबराहट आ रही थी, you were afraid, you were nervous about something, and as soon as you welcome that nervousness, okay, yes, right now I am having a feeling of nervousness and I welcome it. Aja, you said that. आप इसे किस किसने practice करी? Okay, let's ask about that as well, because last we did this, हम लोगों ने steps सीख रहे थे हम, how to remove negative feelings, है ना? आप में से किस किसने इसकी प्रैक्टिस करी? जस्ट राइट डाउन ऑन द चैट इफ यू डिड द वेलकमिंग प्रैक्टिस। ओके, अनीता जी डिड इट। व्हाट अबाउट एवरीवन एल्स? यू डिड नॉट डू? यू डिड, वेरी गुड, वंडरफुल। एंड वर यू एबल टू फील कि जब आपने उस प्रैक्टिस को किया, आफ्टर यू डिड द प्रैक्टिस, यू वर फीलिंग लाइक आपके अंदर डर आ रहा था तो वो डर की ग्रिप छूट गई,
आपके अंदर आ रहा था कि अरे भाई बहुत नर्वसनेस हो रही थी, वो छूट गई। आप एग्जॉस्टेड थे, लाइक यू नो, बस मैं थक गई और नहीं, एग्जॉशन की फीलिंग आई थी एंड यू वेलकम्ड इट कि ओ ओके अभी एग्जॉशन आ रखा है इस तरफ। ओ आई वेलकम द फीलिंग ऑफ एग्जॉशन। ओ यस, कम ऑन, आजा आजा। एंड एज सून एज यू वेलकम दैट एग्जॉशन वेंट अवे, okay, the grip of anger lessened, very good. So जिन लोगों ने, I mean for me doing this practice was phenomenal. Like जब भी अब मैं किसी को डांटने वाली थी बहुत जोर की, then I did this कि अच्छा अभी गुस्सा आ रहा है, बहुत जोर की इरिटेशन और गुस्सा आ रखा है, ओके जी आ जाओ, वेलकम वेलकम। And as soon as I welcomed those feelings, they disappeared like this. So if you were doing the exercise, good job. अगर आपने नहीं करी, क्योंकि हमें पिछले 2 दिन मिले थे असाइनमेंट्स करने के, 2 से ढाई 3 दिन, तो आई हम्बली रिक्वेस्ट यू, देखो आप में से कौन कौन है जिसकी लाइफ में नेगेटिव फीलिंग्स बिल्कुल जीरो हो गई है? ऐसा कोई है? irrespective of the amount of time you have given to the practices you've been doing, आप में से कोई है जिनका बिल्कुल जीरो पे आ गया नेगेटिव फीलिंग? आई डोंट थिंक सो, राइट? आई डोंट थिंक सो। कभी ना कभी बिन बताए आ जाती है फीलिंग्स, बिन बताए। सो एंड अगर आप इन प्रैक्टिसेस को प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको ज्यादा मजा आएगा। नहीं तो वो वही बात हो जाएगी, आज कान में पड़ी कल निकल गई। हाँ हाँ कुछ सुना था, हाँ हाँ एक कोर्स किया था 4 महीने का, इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे। जब तक कोर्स किया था ना तब तक रिजल्ट, कहते हैं ना, जब तक कोर्स किया था तब तक उसका रिजल्ट रहा, कोर्स खत्म रिजल्ट खत्म। तो इसको ऐसे मत बना दो, ठीक है? इन प्रैक्टिसेस को आप अगर अभी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर कैसे करोगे? तभी तो पीछे मैम ने भी 2 दिन का अपना लिया था, क्योंकि चैप्टर ही है ना रिमूव नेगेटिव फीलिंग्स। अभी तक जिस जिसके लिए भरी रखी है उसको लेट को भी तो करना है। एंड इट्स अ प्रोसेस, इट्स नॉट अ वन टाइम थिंग, इट्स अ प्रोसेस। सो आप सब लोग भी जो जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया। जो लोगों ने अभी तक नहीं करा, आप उस दिन की रिकॉर्डिंग भी दोबारा देख सकते हैं, ताकि हो सकता है ना कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा हो कौन सा चैप्टर था ये, मुझे कुछ याद नहीं है। तो अगर आप उस कैटेगरी से हैं, please go back and watch the recording, or I will request ma'am if we can do that chapter from zero, but make sure एक एक स्टेप आप अपने हैंडी रखें। ओके। उनका सामना करना शुरुआत में मुश्किल होता है, इसलिए हम इस प्रोसेस को खुद से प्रेम करो काम कहते हैं। लेकिन जब आप यह काम करते रहते हैं तो आप स्वयं के प्रति कम आलोचनात्मक होने लगते हैं और यह काम आईने के साथ एक खेल का रूप लेने लगता है। बहुत जल्द आपका आईना आपका साथी बन जाता है, दुश्मन के स्थान पर एक प्रिय मित्र बन जाता है। खुद से प्रेम करो सबसे प्यारा उपहार है जो आप स्वयं को दे सकते हैं। हाय दोस्त, या अच्छे लग रहे हो, या फिर यह कितना मजेदार काम है ना, कहने में सिर्फ 1 सेकंड लगता है। दिन भर में कई बार स्वयं को ऐसे छोटे छोटे सकारात्मक संदेश देना बहुत महत्वपूर्ण होता है। जितना अधिक आप स्वयं की प्रशंसा करने के लिए, स्वयं को पसंद करने के लिए और मुश्किल समय में स्वयं का समर्थन करने के लिए आईने का इस्तेमाल करेंगे, आपका स्वयं के साथ संबंध उतना ही गहरा और आनंददायक होता जाएगा। आई होप आप सबको आवाज ठीक आ रही है। आप सोच रहे होंगे इस कार्यक्रम के लिए 21 दिन क्यों? क्या आप वास्तव में सिर्फ 3 हफ्तों में अपना जीवन पूरी तरह बदल सकते हैं? शायद पूरी तरह नहीं, लेकिन आप बदलाव के बीज तो बो ही सकते हैं। जब आप खुद से प्रेम करना जारी रखेंगे तो ये बीज मन की नई एवं स्वस्थ आदतों के रूप में विकसित होने लगेंगे, जो आपके लिए खुशियों भरे परिपूर्ण जीवन के द्वार खोल देंगे। तो आइए शुरू करें। दैनिक मेडिटेशन कैसे डाउनलोड करें? 21 दिवसीय मिरर वर्क खुद से प्रेम करो प्रोग्राम के प्रत्येक दिन के लिए एक गाइडेड मेडिटेशन है। यह ऑडियो मेडिटेशन प्राप्त करने के लिए www.heyhouse.com/download पर जाएं और प्रोडक्ट आईडी 1516 और डाउनलोड कोड ई बुक एंटर करें।
यदि आपको मेडिटेशन ऑडियो प्राप्त करने में कोई समस्या आ रही हो तो कृपया फोन द्वारा हे हाउस कस्टमर केयर पर संपर्क करें US 800-654-5126 या इंटरनेशनल CC नंबर 760-431-7695 पर या www.hehouse.com/contact पर जाएं। पहला सप्ताह। Okay, I think yes. So we will stop here today. As we did the introduction of this wonderful book, you know. My teacher, they told me about this wonderful book called Mirror Work, and I've never done that before. And आप सब लोगों के साथ we will be doing it again, doing it for the first time. हाँ, so Mirror Work मैंने बहुत सुना है उसकी तारीफें कि जो बंदा ये बुक करता है उसकी लाइफ में बहुत बदलाव आता है इंस्टेंटली। तो मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ पहली बार इस किताब को करने के लिए, एंड इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन। इस बुक ने भी अपनी इतनी तारीफें करी है कि 21 दिनों में आपका अपने आप के साथ रिलेशनशिप में आप बदलाव महसूस करेंगे। तो वाजी वाह, ये तो बहुत ही कमाल की बात होने वाली है। सो थैंक यू टू द पर्सन इन द मिरर, थैंक यू सो मच कि आप, अरे अच्छा अब समझ में आया मिरर वर्क क्यों स्टार्ट हुआ। ओके, सो पर्सन इन द मिरर को एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा और प्यार उसका उमड़ने शुरू हो गया था, तो इसलिए उसने बोला बस अभी छोड़ के मत जाओ, अभी 21 दिन और मेरे पास वापस आ जाओ ताकि हम लोग और ज्यादा एक्टिवली एक दूसरे के साथ और समय बिताते रहे। अच्छा, so the mirror wanted me to start the mirror work. That's why we have started this today. It is very good. Thank you. Give a flying kiss to your person in the mirror also. क्योंकि अगर आज आप यहाँ पे बैठे हैं, it is because your mirror wanted you to be here. कि अरे अभी तो मेरे साथ समय बिताना शुरू किया है, कहीं और बिजी मत हो जाइए, मेरे साथ अभी और बैठ। कहते नहीं है आप अगर किसी दूर के, मतलब आपका बहुत ही करीबी रिश्तेदार था जिसके बाद आप बहुत समय के बाद मिले, तो वो कहते नहीं है अरे अभी तो क्यों जा रहे हो, अभी अभी तो आए हो, जाने की जिद मत करो, है ना। तो आपके आईने नहीं, आई थिंक हम सबको ये बोला है, जिस वजह से आज हम फिर से हम यहाँ पे बैठे हैं और इस जर्नी को जीरो से पहली बार हम शुरू करेंगे। आज हमने इंट्रोडक्शन किया। ओके, सो अगर आप में से so we've got some time, if you any of you would like to share कि जब आप अपने आप को, so let's take some sharings, या तो कि जब आप अपने आप को किसी नेगेटिव फीलिंग्स में फंसा हुआ पाते हैं, या तो आप उस समय कैसे ग्रैटिट्यूड या मिरर वर्क या ग्रेटेस्ट सीक्रेट या जो भी आपने आज तक सीखा है उसको आप कैसे यूज करते हैं टू गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन। सो लेट्स टेक सम शेयरिंग्स ऑन दैट, या फिर आप जो पिछले 2 दिन में हमने जो रिकॉर्डिंग्स प्ले करी, यू वांट टू शेयर फ्रॉम दैट, यू कैन शेयर फ्रॉम दैट एज वेल। सो हु वुड लाइक टू शेयर? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं आप, अपनी वीडियो ऑन कर सकते हैं आप, एंड आप शेयर कर सकते हैं। वाह, आज तो एक भी वीडियो ऑन नहीं। ओके, I request everyone to please turn on your videos. Yes. So hi, good morning, Annie. Good morning. Thank you for starting this journey again. I wanted it because I was not very, very regular in the last journey. So, okay. So, what I did, of course, with the negative feeling is the welcoming part, what the greatest secret told us to do. And I realized, I was telling you about the anger. So I was getting angry with my children on, 2nd October, because it was a holiday and I kept quiet. ठीक है, it's a holiday. 12 बजे उठे नहीं, 1 बजे उठे नहीं, and then it went, 2 बज गए, अभी तक उन लोग बेड पे ही है, तो I really I could see that anger coming up, So what happened is when I started welcoming it, I could see it coming. तो मेरा focus वो बच्चों पे गया ही नहीं. मेरा focus immediately came on that anger, and it became like I'm observing something and I'm welcoming it. So that negative feeling of anger went shifted to the positivity of how you welcome a friend, and that it just shifted. The negativity just started dissipating only. I didn't know what was happening, but ऐसा लग रहा था कि है ही नहीं वो वहाँ पे.
So it's not something which you can really explain, but it happened over there. I could see the difference and the emotions. So that was amazing, really amazing. I mean, that is the first time I could observe something from outside what's happening in my head, you know. So yeah, thank you so much about it. Thank you. Wonderful. That's so great, you know, and the way you say it, I could observe, like there is a person outside of me who can see what's happening inside of me. And you know, you realize that both of them are not the same. Like, you know, there is another thing which can observe, because अगर मैं ही वो गुस्सा होती तो how can I see if I'm that, right? Wonderful. This is very beautiful what you shared. Thank you for sharing. Thank you so much. हाँ जी, और कौन शेयर करना चाहेंगे? हाँ जी बेटा जी। हाँ जी। हाँ जी, मैंने भी ये ग्रेटेस्ट सीक्रेट वाली जो मैम ने बताई थी 2 दिन की वो की। तो जैसे कोई नेगेटिव थॉट माइंड में था तो उसको लेके जब मैंने करा उसके बाद भूल गई, मतलब माइंड उसकी तरफ से बिल्कुल हट गया, शांत हो गया। तो ये बहुत अच्छी फीलिंग आई कि जो काफी टाइम से मैं तलाश कर रही थी वो मुझे यहाँ मिला। मतलब अब ये है कि हेल्थ से रिलेटेड भी मैंने किया, जैसे पैर में बहुत पेन थी उससे रिलेटेड किया, तो थोड़े टाइम बाद मुझे पता ही नहीं चला, गायब हो गया सब। तो थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू, आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू। बहुत अच्छे। देखो, पैर में दर्द भी था, ये भी होता है। अगर आपको कोई दर्द भी सता रहा है ना, सर का दर्द, पैर का दर्द, इसका दर्द, बेसिकली दर्द, उसके अंदर भी आप इसको ट्राई कीजिए कि ओके ओके, आई वेलकम द फीलिंग ऑफ पेन, आई वेलकम द फीलिंग ऑफ दर्द, एंड ऑब्जर्व। जैसे सुमन जी ने बोला कि यू कैन ऑब्जर्व कि आपके इस तरफ कुछ चल रहा है, बट देयर इज समथिंग आउटसाइड ऑफ दैट आल्सो which is you know, talking about that, commenting about that. Beautiful. Thank you Anika ji for sharing. Thank you. Yes, who else would like to share? I want to also add something to that, you know. So what I realized is after the shift in the emotion, when I sat down to write gratitude, you know, that, okay, this is something, because usually I'll end up writing gratitude to shift the emotion. But now I have the emotions already shifted. And then I sat down to write the gratitude. I mean, it was a total different experience. I wrote so many of them because the intent, the context from where I'm beginning is only different now, you know. It's not that I'm trying to convert the negative to positive or find something good in that situation, but already I found I started from positivity, you know. So that was a very good experience also. Good, very good. Thank you for sharing. Very good. Yes, who else would like to share? How do you do it? आप अपनी लाइफ में जब ऐसी अनवांटेड सिचुएशंस में अपने आप को फंसा हुआ पाते हो तो क्या करते हो? What exercise do you do which helps you to get out of it? A lot of you have been here for years. Come on, unmute yourself and share. आप सालों से सुनी जा रहे हो, हीरो भी कर ली, पावर भी कर ली, सीक्रेट भी कर लिया, बोनस सेशंस भी कर लिए, बट अब शेयर भी करो कि इस्तेमाल में कैसे लाते हो उन चीजों को। बिकॉज से कुछ, see, I can feel the difference. I knew the mirror work. I've done the mirror work, पढ़ी है mirror work, करी थी कभी mirror work, एक चीज होती है। मगर इस क्लास में आज हम आए हैं, इस पिछले आधे घंटे से we've been together on this call. And you know, जैसे ही मैंने वो mirror work शुरू करी, उसके बारे में जैसे ही मैंने बात करना शुरू किया ना, तो क्या कहते हैं, वो mirror work की दुनिया धीरे धीरे खुलनी शुरू हो गई। कहते हैं ना, जिस चीज पे आप अपनी अटेंशन लेके जाते हैं उतना ज्यादा आप उसके ऊपर, the more you talk about it, the more you will practice about it, the more you will excel in it, right? तो अगर आप आपकी कोई चीज आपने मास्टर करी है, इन द सेंस आप कभी भी अपने आप को नेगेटिविटी से कुछ एक्सरसाइज करके पॉजिटिविटी में ला पाते हो, आपने उस चीज को मास्टर किया है, आप उसके बारे में अगर मास्टर नहीं भी किया, अगर 2 बार भी करी है, 1 बार भी करी है, आधे जितनी भी कर पाए करी है, if you talk about that, so your brain will also, you know, put it in a, जैसे folder होता है ना, it will put it in a folder कि अच्छा, negative situation, do this, do this. So the more you talk about it, the more handy it will become for you. So yes, who would like to share? What exercises do you do? So Chanda ji, yes. Good morning.
ऐसे निगेटिव सिचुएशन आई ना, तो मैं अभी सामने वाले को देखती हूँ कि वो भी एक सेल्फ है, और अभी मैं कूल रहने लगी। नहीं तो ज्यादा टेंशन आया तो मैं ज्यादा बोलती थी, तो अभी मैं शांत देखती हूँ उसपे। वेरी गुड, वेरी गुड। कि तो मतलब आप निगेटिव थॉट रिएक्ट, अपने आप जाता है, निगेटिव थॉट अपने आप जाता है शांत बैठने के बाद। वंडरफुल, और बहुत अच्छा फील हो रहा है अभी। गुड, वेरी गुड। बहुत 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 अच्छी चीज बताई आपने कि अगर कभी लाइफ में कोई अनवांटेड सिचुएशन या अनवांटेड लोग आ जाते हैं, तो नॉर्मली क्या होता था, किसी ने कुछ टेढ़ा मेढ़ा बोला तो हम भड़क के उस पर रिएक्ट कर देते थे कि ऐसे कैसे वैसे कैसे। बट व्हेन यू जस्ट बी, जैसे आपने बोला, बिल्कुल शांत रहती हूँ एंड आई एम देयर स्पीकिंग व्हाट दे आर स्पीकिंग। मगर आपने मतलब शांत रहने का मतलब ये नहीं कि सुन रहे हो और मन ही मन फोड़ रहे हो, बट रियली इट्स लाइक these are just words coming and going, and आपने अपने अंदर वो शांति मेंटेन करके रखी हुई है। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी, दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल प्रैक्टिस। अगर हमने ये करना सीख लिया तो लाइफ सेट है। बट गुड, वेरी गुड, थैंक यू फॉर शेयरिंग चंदा जी। यस, हु एल्स वांट्स टू शेयर what's happening in your life? So we are beginning with this practice and I would really request, अगर आप अपने जो सीक्रेट्स है उसको शेयर करें, बिकॉज मेरे पास वो है जो मेरे मिरर ने मुझे बताया, राइट? आपके मिरर ने अगर कुछ आपको बताया है तो शेयर कर सकते हैं उसको। द वे मेरे लिए एक और, हाँ, सोनू जी हैज अनम्यूटेड हरसेल्फ, आई थिंक शी वांट्स टू शेयर। Yeah, good morning, Annie. गुड मॉर्निंग। So, thank you so much. And ये जो हम एक साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, I think 1.5 साल हो गया. So it is in every and each movement we are doing. मतलब हर पल, हर चीज में we are experiencing and everything comes in positive way. तो मतलब अभी जैसे सब लोगों ने शेयर किया, तो वो हर एग्जाम्पल मुझे अपनी लाइफ में नजर आ रहा था। मतलब आई जस्ट शेयर्ड कि अभी तेजस अभी अभी मतलब ले के लिए निकला है, तो मेरे को वो रात भर पार्टी में था, उसके किसी फ्रेंड का बर्थडे था। मतलब वो हर एक मोमेंट, जैसे पहले होता था ना कि अगर मतलब हम गुस्सा करते थे या नेगेटिव सोचते थे, मतलब अभी मैं रात से ही अभी अपने आप को चेक कर रही थी कि हर मोमेंट को मैंने पॉजिटिव वे में लिया कि ठीक है यार, ही इज एंजॉयिंग। उसके बाद मुझे अभी लग रहा था इतनी देर से कि वो फ्लाइट के लिए लेट हो गया है। मतलब पहले ये होता था कि मिस हो गई होगी या हो जाएगी या ऐसे, बट आई वॉज नॉट इन दैट स्पेस कि ठीक है जो होना है वो तो होना ही है, सो मैं क्यों ऐसे सोचूं ना। सो मतलब ईच एंड एवरी मोमेंट विद द हेल्थ ऑल्सो, मेरे को रात से बाजू में दर्द था एंड मुझे अचानक चिंता होने लगी कि यार ये दर्द पता नहीं ठीक ही नहीं हो रहा, क्या होगा। बट इमीडिएटली मतलब मैंने ऐसे ही बाजू को टच किया और मैंने कहा कि थैंक यू, माय शोल्डर ऑलवेज हेल्प मी, सपोर्ट मी, एंड दैट पेन इज कहाँ गया। और एकदम मेरे दिमाग में आया कि वाई आई एम थिंकिंग सो मच नेगेटिव ना, तो सर्वाइकल भी बढ़ सकता है मेरी बाजू का या कुछ भी हो सकता है। सो मतलब this is in each and every moment, and as Ashmin ma'am shared about that experience कि कोई भी चीज हम resist कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं ना। सो उसमें भी कि मतलब जैसे मुझे बार बार लग, सो आई वॉज इन दैट इंक्वायरी बेसिकली, नॉट इन द एंगर मूवमेंट ना। मतलब उस मोमेंट में एंगर की बजाय आई वॉज इन दैट इंक्वायरी कि वाई आई एम रेजिस्ट हियर ना। सो मतलब it's really magical in each and every moment. So मतलब एक मोमेंट तो है ही नहीं अभी, तो अभी अभी we are always in inquiry. So मतलब इतना अच्छा एक वे मिल गया लाइफ जीने का ना कि एवरीवेयर एवरीथिंग इज ऑल राइट, सब कुछ ठीक है, सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है। So thank you so much to you, Ashmin ma'am, Arvind sir. Thank you, love you. Thank you so much for sharing. Thank you so much. Okay, all right. Okay, so who else wants to share? Thank you. And this is how it is. मतलब रूटीन लाइफ में भी जैसे आपने बोला, there are so many times जहाँ पे हम पहले बहुत ज्यादा नेगेटिवली सोचा करते थे कि अरे ऐसे नहीं वैसे हो जाएगा,
मगर अब अपनी मतलब जिंदगी जीने के ढंग में ही बदलाव आ गया। पहले हम छोटी छोटी बातों में भी इतना डिफॉल्ट सोच ही बहुत नेगेटिव आ जाती थी, और उस डिफॉल्ट सोच में अब जैसे हम जितने समय से भी आप इस काम में जुड़े हैं, एक नया सोच का नजरिया मिल गया है। ब्यूटीफुल, थैंक यू फॉर शेयरिंग। Yes, okay, who else? Okay, so it's 57. So everyone, let's come to our peak state. Okay, I will share the audio. One second. Okay. Hence faster and faster. Okay, so let's start. 3, 2, 1, go. Come on, run faster. Yes, fast. Yes, come on, faster. Yes, fast. Come on, faster. Yes, come on. Yes, you can do it. Come on, faster. Yes. Keep running. Fast. Yes, come on, fast. Still faster. Yes, faster. Come on, go fast. Yes, fast. And now stop. Thank you. Yes, very nice. And you say to yourself, I am the winner. Yes, thank you. So now repeat the same practice with your left leg ahead and right leg with the ankle raised behind. We do the same thing again. Okay, so let's start. 3, 2, 1, go. Come on, run. Come on, run faster. Yes, faster. Still faster. Yes, come on. Yes, come on, fast. Yes, come on, fast. Come on. Yes. Run faster. Come on. Still faster. Yes. Come on, faster. Yes, come on, fast. You can do it. Come on. Run faster. Still faster. Yes. Run faster. You are going to win. Come on. You're the winner. I'm the winner. Come on. Faster. Yes. Come on. Yes. Okay. Wonderful. Just stop. Thank you. And now you say to yourself, yes, I am the winner. Yes, I am the winner. I am the winner. And now we end. We say to ourselves, I can. I will, and okay, I repeat. must. I can. I will. I must. I can. I will. I must. Yes, I can, I will, and I must, and I'm the champion. Okay, so since हमारा greatest secret और अभी के बीच में a big time gap has come, so and a lot of people have not done the welcoming practice. So today जो हम लोगों ने chapter 7 शुरू किया था, we will be doing the chapters. We will be watching the chapter 7 together, and then once it is refreshed, because देखो ये जो chapter है, that is about removing negativity, and I think that is a very important thing to do. ठीक है, so it's 6 o'clock. Let's begin. So we will be watching from the day. This was the last, from October 2nd. So let's. Good morning, good afternoon, good evening, and welcome to your beautiful new session. And thank you for being in session. Thank you, Annie, for making every morning so bright and sparkling. So thank you for that. And God bless you for whatever you are contributing to humanity around. And same way, all the people अभी जो इस समय session में है, आपको पता नहीं है, आप किसी न किसी तरह से आप भी अपने आसपास किसी न किसी वे में पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे हो, पहले से बहुत ज्यादा स्प्रेड कर रहे हो. So thank you for doing so. Thank you, ma'am. Thank you for being such a light in the world around, because this world is about being light, and light is all about being positive, being grateful, being optimist, and that's it. कुछ नहीं करना, ये तो करना है हमने, यही करना है, और इससे सब कुछ हो जाता है. So this is how it is all about, and thank you and happy birthday to people who are born on this beautiful day. Happy birthday. Is there someone who's born today in the group? Is there someone जिसका आज birthday है? Okay. अभी
आपके घर में किसी और का हो, so happy birthday to the person. So yeah, my hubby. Okay, so happy birthday to your hubby, Alafia. So a very, 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 very beautiful journey to begin with. Every birthday is a beautiful journey. You have an option to reframe your life. Every day you have an option, but every year you have an option. What do you want? What do you want for yourself? What do you want for your life? You are not born to be a fixed way of being. कई बार हमें लगता है कि हमें यही बनना है या यही करना है, इसी को बनना। जैसे कि मुझे याद है, फनी है थोड़ा सा, तो ना मैं ब्यूटिशियन बन गई। तो ब्यूटिशियन बन गई और नाम वाम ऐसे बहुत हो गया, चलो बहुत बढ़िया हो गया। अब मुझे ना, जो फनी होता है, मतलब मुझे ना मैकडोनल्ड्स के लिए बच्चे खड़े होते हैं ना फ्रंट के ऊपर, ये काम करते थे जब नया नया मैकडोनल्ड्स खुला था, तो पुरानी बात है ये। तो मुझे ना बड़ा मन करता था मैं भी एक बार मैकडोनल्ड्स पे जॉब करूं और देखूं कि इसके सिस्टम में काम कैसे चलता है। मेरे को बड़ा रॉबस्ट लगता था इनका काम, कि ऐसे कैसे हो सकता है। या तुम किसी भी कंट्री में जॉब और कहीं पे भी इनका बर्गर खाओ, अगर सेम बर्गर खा रहे हो तो सेम टेम्परेचर, सेम सब कुछ सेम होता है बिल्कुल हमेशा, और बहुत ही बढ़िया डिलीवरी करते हैं। तो मेरे को ऐसा मन करता था कि मैं इनके जॉब करूं या इनका टेक्निक समझूं, या जैसे जो चीज अच्छी है उसको जानने में अच्छी बात है। तो अब ये क्या था, मतलब although I was into profession, but I had this urge to know more about other profession or some other talent. आपके पास जिंदगी है, और जिंदगी के अंदर जो भी आपको करना है, जिसमें भी आपको मजा आ रहा है, जिसको भी करने में आपको खूब आनंद आ रहा है, जो भी आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, घर का काम कर रहे हो, if you are in love with whatever you're doing, keep doing it. If you think you want to do something more than this or something different than this, try it. ये जिंदगी बहुत छोटी है, किससे डरते हो, किस लिए नहीं करना, किसने अटक किस चीज की है। You want to do it, do it. आप यहाँ पर सारी की सारी जिंदगी एक ही दुकान पे बैठकर सारी जिंदगी एक ही काम करने के लिए आए थे, ये तो आप करने भी नहीं आए थे। पर्पस ऑफ लाइफ तो कुछ और ही था, ये तो आपका पर्पस ऑफ लाइफ था भी नहीं, जिसमें आप अटक गए, इतना बड़ा माया जाल के अंदर अटक गए। पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, और वो तो तभी पता चलेगा ना जिसको अच्छा, जिसको करते करते खुशी मिल रही है, या जो काम करने में अभी खुशी मिल रही है, या जो भी अभी आप काम कर रहे हो उसमें खुशी डाल रहे हो, ओके हो गए। अगर आप पहले से ही अंदर अपने ऑलरेडी इतने आप एक्नॉलेजमेंट, या आप अपने जिससे हमने अपने ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया, तो आप ग्रैटिट्यूड इतने अपने आप के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने काम के लिए, जो भी आपकी ऑप्शन है उसके लिए, उसकी सफलता के लिए, अगर आप बहुत सारे पहले से ही ग्रैटिट्यूड करके फिर उसमें जंपिंग करते हो, तो फियर ऑफ फेलिंग कहाँ बचा। फियर तो तब आएगा ना, फीलिंग चार्ट का नीचे है ना फियर तब आ रहा है जब आप ग्रैटिट्यूड नहीं कर रहे हो। कैन यू अंडरस्टैंड। बिजनेस के कुछ सिंपल रूल्स होते हैं। फियर तभी आता है जब आप ग्रैटिट्यूड में नहीं हो, जो भी आपको मिल रहा है आप उसमें नुक्ताचीनी कर रहे हो, कंप्लेन कर रहे हो, या कम है, ज्यादा नहीं है, वगैरह वगैरह। एंड दिस इज नॉट व्हाट द लाइफ इज अबाउट। लाइफ इज ऑल अबाउट जो मिल रहा है उसमें खुश रहना, या जो जिसमें खुशी मिल रही है उसको करना। जब तक वो नहीं मिल रहा जिसमें खुशी मिल रही है उसको करना, तब तक जो मिल रहा है उसमें खुश रहो। एंड दिस इज सो इजी। एंड पूरी लाइफ बीत गई हमारी, तो बता रहे हैं लाइफ बहुत मजेदार है, सब चीजें ट्राई करनी चाहिए। आई मीन कुछ अगर बच गया तो जरूर करना चाहिए। आई मीन इफ यू, मतलब मेरे को कभी ऐसा सोचा नहीं था कि कभी मैं अदर देन ब्यूटिशियन कुछ और भी कर पाऊंगी, पर मेरे को अपने ऊपर इस बात के लिए प्राउड है कि I really could take that big step for myself. So you see to it, what is your big step for yourself? Okay, ji, so thank you everyone. If you have any question, anything to say, anything to ask before we start. Yes, ma'am. I have a question. Pushpa from Calcutta. सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत थैंक यू मैम। कल जो आपने यूनिवर्स से कनेक्ट होने के लिए बोला, बहुत दिन से ना टेरेस वगैरह पे जा नहीं रही थी क्योंकि यहाँ पे बारिश थी और कुछ आलस भी था।
इतना अच्छा लगा। कल स्काई लगा कि बहुत ही डिफरेंट है, कहीं बादल थे, कहीं इतना सुंदर कलर था उसका, माने एकदम इतना बहुत अच्छा लगा। जो उसमें था ना, मुस्कुराए खिलखिलाए, तो एकदम वही खिलखिलाहट और इतना अच्छा लग रहा था। फिर अपने लॉन में गई, लॉन में जाके गीली घास में नंगे पाँव खूब घूमी, पेड़ को हक किया कि आपसे कितने दिन हो गए नहीं मिली। मतलब सारी प्रकृति को इतना ज्यादा एंजॉय किया, और सबको इतना ग्रेटिट्यूड दिया, और आपको तो इतना ग्रेटिट्यूड दिया कि मैम ने आज देखो वापस से कनेक्ट करवा दिया। सो थैंक यू सो मच। आपको तो जितना थैंक यू दे उतना ही कम है, क्योंकि इस पैंडेमिक टाइम में आपने जो हेल्दी पीरियड जो हमारा निकलवाया है, उसके लिए थैंक यू मैम, थैंक यू सो God bless you and keep giving yourself this love of universe very frequently. कल तो एनी ने बोला था, तो एकदम से मुझे याद आ गया कि मैंने किया हुआ बहुत टाइम, तो इसलिए मेरे को अपनी लालच पड़ गई थी। तो मेरे को ही गए हुए बहुत टाइम हो गया था। So thank you for being a part of it, and it was a beautiful experience being with universe, being with nature, and hugging who, like the one who's grounded. Like आप जब tree hug करना शुरू करते हैं, you get to know how much trees are such a source of sucking your negative energies. How many of you agree? yes ma'am, definitely. Give I negative एकदम fully energy, माने when I come back, तो एकदम fully energetic थी, एकदम नाचते कूदते एकदम बच्चों की तरह एकदम आई। और मैम एक लाइन है इसमें समरी में, वो पूछना था आपसे, what you feel inside will match precisely with your experience in the outside world. So जो आपका अपने अंदर एक्सपीरियंस है, जो भी आपकी फीलिंग अंदर चल रही है, अगर आप इस समय अंदर से फील कर रहे हो बड़ा ही बचपना, आप बिल्कुल बच्चों की तरह हंसी ठिठोली फील कर रहे हो, आपके जो बाहर का एनवायरनमेंट होगा या लोग मिलेंगे आपको, या आपका जो भी बाहर का एक्सपीरियंस होगा, वो एग्जैक्टली वैसा होगा जो आपके अंदर के एक्सपीरियंस को मैच करेगा। आप अगर अंदर से इस समय क्रोधित फील कर रहे हो, तो एनवायरनमेंट भी आपको ऐसा ही मिलेगा बाहर। अगर आप अंदर से इस समय सेक्सी फील कर रहे हो, आप अंदर से मतलब थोड़ा सा सेडक्टिव फील कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपका बाहर का एनवायरनमेंट भी आपको ऐसा मिलेगा। आप अंदर से इस समय डरा सा फील कर रहे हो, तो बाहर एनवायरनमेंट में ऐसी चीजें होंगी जो आपको और डराएंगी और आपको और डरने का मौका देंगी। अगर आप कोई भी जो भी इमोशन लेते हो आप, अगर आप अंदर से केयरिंग फील कर रहे हो, केयर मतलब यू आर इन केयर, तो केयर फील कर रहे हो अंदर से, तो बाहर से भी अपने आप एनवायरनमेंट ऐसा होगा विच विल बी गिविंग अपॉर्चुनिटी टू बीइंग इन केयर। किसका क्या, वो तो डिपेंड करता है ना। हमें लगता है कि बाहर की सिचुएशन की वजह से हम ऐसे बने। अगर जैसे मैं इस समय हूं, अगर सपोजिंगली मेरा एक्सपीरियंस है बीइंग लाइट, अब मैं अंदर से एक्सपीरियंस ऐसा है, तो बाहर की दुनिया मुझे ऐसे अवतरित होगी बीइंग लाइट। इज इट क्लियर? Yes ma'am. Okay. Thank you so much. Thank you. Anything else? Anyone? Any question? Anything you want to share before we start today's beautiful chapter? Okay, so let's start today's yummy chapter. This is gonna be one of the most, अगर आप समझ पाए, आपकी लाइफ बदल सकती है ये चीज। कैसे आप इसको समझोगे, तो आप कहते हैं ना, अपने 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 भाग्य के विधाता बन जाना। कैसे? बिकॉज आप अगर हमने कल तक सीखा कि सब कुछ ठीक है, बाकी पॉजिटिव फीलिंग्स या जो भी बाकी है उसमें तो कोई गड़बड़ है ही नहीं, हमारे को सिर्फ नेगेटिव फीलिंग्स को कंट्रोल करना है या उनको ठीक करना है। तो आज हम सीखेंगे द एंड ऑफ नेगेटिव फीलिंग। अगर नेगेटिव फीलिंग्स का ही एंड हो जाता है, तो फिर जिंदगी कैसी होगी, है ना? चलो लेट्स स्टार्ट। पेज दिख रहा, डू वी हैव वीडियो? यस मैम। पेज दिख रहा है आपको? हाँ जी मैम। चलो चैप्टर 7, द एंड ऑफ नेगेटिव फीलिंग्स।
The only thing standing between you and what you are is a thought or a feeling. It's very simple, my teacher. The only thing standing between you and what you are is a thought or a feeling. You and what you are. आप बोलोगे कौन? ओनली, अगर इसको थोड़ा मटेरियलिस्टिक जगत में पहले फील करके देखो, अभी किसी को बोला कि वो काम करो, जरूर करना चाहिए जिसमें आपको करने का मन है, तो क्यों नहीं कर पाते? तो किसने लिखा? फियर ऑफ फेलिंग. फेलिंग मतलब कि फेल होने का डर, है ना? अब ये फेल होने का डर जो है, फियर जो है, ये कहाँ है? ये आपकी फीलिंग में, और ये क्यों है बस वहां पर. और जो आप इस समय हो और आपके उस सफलता रूप के बीच में कौन बैठा है? सिर्फ ये वाली फीलिंग. यस नो मे बी? Yes, ma'am. यही तो बैठी है, और कौन बैठा है? Similarly, the only thing standing between you and what you are is a thought or a feeling. It's very simple. जो भी आपका महानतम रूप है, जो आपका असली महानतम रूप है, और जहां आप इस समय खड़े हो, वहां से और इसके बीच में अगर कुछ गैप है, तो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आपके थॉट्स और फीलिंग. Happiness is your natural state. So if you don't feel happy right now, then you have a negative feeling that is stopping that happiness from being present within you. This chapter has various practices that will help end negative feelings that have had you wrapped in their repetitive loop. When you are free from them, you will finally live your life in your natural state of sheer joy and happiness. आराम से, बहुत धीरे धीरे, ताकि जिनको हिंदी पढ़ने वाले लोग हैं उनको भी समझ आ जाए. बिल्कुल आराम से. Okay. आपकी जो नेचुरल स्टेट है वो हैप्पीनेस है. खुश रहना ये आपकी नेचुरल स्टेट है. हमेशा ये मान जाना, जो आप बॉर्न विद हो, जिसको करने में कोई आपको एफर्ट नहीं लगता, जो आपका नेचुरल स्टेट है, वो क्या है? एवरीवन, आपको ये पता होना चाहिए. हम हैप्पीनेस को ढूंढ रहे हैं, जबकि हैप्पीनेस तो हमारा नेचुरल स्टेट है. हम ढूंढ क्यों रहे हैं इसको? So if you don't feel happy right now, then you have a negative feeling that is stopping that happiness from being present within you. कुछ ऐसा है जिसकी वजह से इस समय वो जो खुशी है, हैप्पीनेस है, वो अंदर से या तो प्रकट नहीं हो पा रही, या आपको उसका अनुभूति नहीं हो पा रही. This chapter has various practices that will help end negative feelings that have had you wrapped in their repetitive loop. When you are free from them, you will finally live your life in your natural state of sheer joy and happiness. A life more spectacular than anything you have lived up until now. तो कुछ अलग अलग टिप्स या कुछ आप समझो कि आपको कुछ देंगे, मतलब जो भी ये आपका बार बार जो आप फंस जाते हो नेगेटिव फीलिंग्स के अंदर या हैप्पीनेस से दूर चले जाते हो, तो यहाँ पर कुछ प्रैक्टिसेस हैं ऐसी इस चैप्टर के अंदर जो कि आपको हेल्प करेंगी नेगेटिव फीलिंग्स से अपने आप को बाहर निकालने की. सो आर यू ऑल रेडी? नेगेटिव फीलिंग्स से दूर होना और नेगेटिव फीलिंग्स को बाय बाय करने के लिए. हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू से बाय बाय नेगेटिव फीलिंग्स? आई मीन हाउ मेनी ऑफ यू आर रियली रेडी? The first thing you need to do is get in touch with negative feelings that you are not even aware of. Lots of people have negative feelings they are not aware of. Lots of people are depressed and they are not aware they are depressed. It's only when they make contact with joy that they understand how depressed they were. The first thing you need is awareness of your negative feelings. Yeah. Sometimes हमें पता ही नहीं होता, हमें वो इतना नेचुरल लग रहा होता है वो सब सिचुएशन, हालात या जो भी वो चीजें होती हैं. The first thing you need to do is get in touch with negative feeling that you are not even aware of.
आपको पता ही नहीं होती है कि ये यहाँ पे नेगेटिव फीलिंग अपना काम कर रही है. हाउ मेनी ऑफ यू कैन फील इट कि कई बार जब ये आती है इतने दबे पांव आती है और काम करने लग जाती है. जैसे जेलसी है, आई काम करने लग गई. अरे रुक जा, फिनिश तो कर दो. ये लो, थैंक यू. एनी कुछ हेल्प कर रही है. उसी तरह से क्रोध कभी भी आ जाता है. फियर, पता ही नहीं चला कब फियर आ गया. ऑफिस में बैठे हो, घर का फियर. घर में बैठे हो, फ्यूचर का फियर आ गया. बस कभी भी आ सकता है. The first thing you need to do is get in touch with negative feeling that you are not even aware of. क्यों? क्योंकि lots of people have negative feelings they are not aware of. आप लोग तो फिर भी अवेयर होंगे, पर मोस्टली लोग ऐसे होते हैं जो बेचारों को पता ही नहीं होता. Lots of people have negative feelings they are not aware of. Lots of people are depressed and they are not aware they are how depressed. The first thing you need is awareness of your negative feelings. तो अभी तक अगर आपने am I aware, how many of you are doing this regular practice of am I aware? Yes, ma'am. Okay, तो अब आपने अपने उसी अवेयरनेस में आपने अपनी नेगेटिव फीलिंग के लिए भी अवेयर रहना है. ओके, व्हाट नेगेटिव फीलिंग्स? मतलब फॉर एग्जांपल ग्लूमीनेस, you are feeling gloomy or moody, you feel self-hatred or guilt, कुछ भी आ सकता है ना. You feel that life is pointless, that it makes no sense, you have got hurt feelings. कोई भी पुरानी निकल आती हैं बैठे बैठाए. फ्यूचर की निकल आएंगी, हाय मेरा क्या होगा, मेरा बुढ़ापे का क्या होगा, हाय मेरे बच्चे मेरे का क्या करेंगे बुढ़ापे में, हाय मेरी मतलब कुछ लोगों को बुढ़ापे के डर सताते हैं, कुछ लोगों को बच्चों के फ्यूचर डर, मतलब फ्यूचर की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो डराती हैं. कुछ ना कुछ नेगेटिव फीलिंग्स हर किसी के अंदर चली हुई होती हैं. आप अपनी चेक करो. You are feeling nervous and tense. Get in touch with those feelings first. You don't need to know the name of the negative feeling you have, because sometimes it can be hard to pinpoint exactly what you are feeling. All you need to know is that if the feeling is not a happy feeling, it's a negative feeling. And that negative feeling is holding back your life and preventing you from living in constant happiness. मतलब सिंपल है, अगर आप इस समय खुश नहीं हो तो बस आप किस नेगेटिव फीलिंग में हो. आपको नहीं मैं सोचूं नहीं, ऐसे नहीं होता. और आपके कौन सी नेगेटिव फीलिंग, देखिए मतलब नेगेटिव फीलिंग कोई भी हो सकती है. इफ यू आर नॉट हैप्पी, इट्स अ नेगेटिव फीलिंग. ताकि हमें ना क्लियर रहे, हमने पावर बुक में भी किया हुआ है कि लाइन हमारा जो होता है लाइन से या तो हम ऊपर है या नीचे है. And that negative feeling is holding back your life and preventing you from living in constant happiness. एक मिनट. Feeling without resisting it, expressing it, or judging it in any way, and recognize that it's just a feeling. Do not make any attempt to change the feeling. When you stop wanting to get rid of the feeling and you stop resisting it, the energy will be released and the feeling can disappear. If you stop resisting an emotion, it cannot stand. Rupert Spira. From the top, rest in your being. Yeah, it's the same way. The more you resist, more it will persist. And if you stop resisting an emotion, it cannot stand. आप एक चीज अपने इमोशन के साथ जितना आप फ्रिक्शन कर रहे हो, रेजिस्ट कर रहे हो, ये क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, the more you resist, the more it will persist. If you stop resisting an emotion, it cannot stand. It's as simple. Do not make any attempt to change the feeling. When you stop wanting to get rid of the feeling,
and you stop resisting it, the energy will be released. Energy is mostly blocked in your body because आप उसके साथ रगड़ रहे हो अपने आप को, फ्रिक्शन ला रहे हो, क्यों है, क्या है, किस लिए हुआ. The moment you let it be, it disappears. It's just an energy. Energy will be released and feelings can disappear. Okay. We have convinced ourselves that if we resist bad feelings, we make them go away. But instead, we are guaranteeing that we will experience them over and over again. As the psychiatrist Carl Jung said, whatever you resist persists. इनको भी पता था ये बात. ओके. हाँ, तो ये कई लोगों को लगता है कि आप किसी चीज को रेजिस्ट करोगे तो चली जाएगी. अरे वो आप जो रेजिस्ट करके जो भेज रहे हो वो वापस 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 आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी. रेजिस्ट करना किसे कहते हैं कि जैसे ये क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों है. आप उसके साथ जस्ट नॉर्मल नहीं हो, जस्ट ओके नहीं हो. आप वहां पे कुछ नेगेटिव फीलिंग्स को वहां पे होल्ड ऑन टू करके बैठे हो कि क्यों हुआ, कैसे हुआ. और जहां पर भी आप ये होल्ड ऑन टू करते हो, द मोर यू रेजिस्ट, मोर इट विल परसिस्ट. टेक अवे रेजिस्टेंस एंड एनी नेगेटिव फीलिंग, नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग, passes through the body quickly. ये तो इतना मैजिकली होता है. आप बस रेजिस्टेंस अपनी हटा लो और कोई भी नेगेटिव फीलिंग होती है मतलब passes through the body quickly, मतलब बॉडी में से बाहर निकल जाती है वो जो भी एनर्जी ब्लॉक्ड है. Take away resistance and any negative feeling, no matter how strong, passes through the body quickly. My teacher showed me that when you place the palm of your hand against someone else's palm and each of you push against the other's hand, you will feel resistance. If the other person stops pushing with their hand, immediately both hands drop. If you can, experiment with this with a friend or family member because experiencing it for yourself will make it crystal clear. This is exactly what happens when you stop resisting a negative emotion, it drops away. या तो आज आप सब लोगों ने एक्सपेरिमेंट करना है कि आपने ये हाथ लेना है, ठीक है, और ये किसी एक दूसरा बंदा आपके सामने खड़ा होगा, वो सामने से हाथ लाएगा, आप यहाँ से पुश करोगे, वो वहां से पुश करेगा. जब तक आप पुश कर रहे हो वो पुश कर रहे हैं, आप पुश कर रहे हो वो पुश कर रहे हैं, ये पुश चलता रहेगा. द मोमेंट यू स्टॉप पुशिंग, the moment you stop pushing, your both hands will fall. करके देखना एक बार. क्यों? क्योंकि आप और नेगेटिव फीलिंग के बीच में अगर ये फ्रिक्शन चल रहा है तो ये चलता रहेगा. परंतु अगर आपने अपना उसके ऊपर रेजिस्टेंस छोड़ दिया तो अपने आप को ड्रॉप डाउन कर जाएगी. अब ये करोगे तो पता चलेगा. हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट? Yes, आज I'm ready. करोगे और उसके बाद बेशक इसकी वीडियो भी बना सकते हो. पहले हाथ का ही बनाना कि मतलब कि आप हाथ जब तक आप दोनों पुश कर रहे हो तो ये हाथ पुशिंग मोड में है, परंतु जैसे एक ने पुश करना बंद करा तो दोनों के हाथ गिर गए. दिस इज हाउ इट इज. To stop resisting a negative feeling, you have to allow the feeling to be present without trying to change it. Just be aware of the feeling. Relax and don't tense up against it because that's resisting it. Ironically, you let the feeling go by relaxing and allowing it to be there without wanting to change it or get rid of it, without wanting to make it different or do anything about it. Let the feeling be there, and that allows the energy of it to be released. It's the very opposite to what we have always done, which explains why we have so many suppressed negative emotions. तो सप्रेस्ड इमोशंस बने ही क्यों है आपके? ये इसका प्रॉपर टेक्निक क्या है पहले वो समझते हैं. To stop resisting a negative feeling, you have to allow
the feeling to be present without trying to change it. जो है जैसा है उसको से यथारूप के अंदर वहां पर हो रहा है। आप उससे कोई रगड़ नहीं कर रहे, कोई उससे जद्दोजहद नहीं कर रहे, जो है वैसा है। जब तक आप उससे रगड़ कर रहे हो, जद्दोजहद कर रहे हो, उसको पुश कर रहे हो, फ्रिक्शन दे रहे हो, तब तक वहां पे एनर्जी आपकी लग रही है। परंतु जैसे आप अपनी एनर्जी रोकी, वहां पर कुछ भी नहीं। जस्ट बी अवेयर ऑफ द फीलिंग, relax and don't tense up against it, because that's resisting it. Ironically, you let the feeling go by relaxing and allowing it to be there. Just relax. Relax. कुछ नहीं करना, कुछ चेंज नहीं करना, without wanting to change it or get rid of it, without wanting to make it different or do anything about it. Let the feeling be there, and that allows the energy of it to be released. जब अपने आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप कोई फ्रिक्शन, कोई रेजिस्टेंस कर ही नहीं रहे हो, अब क्या होगा? अब जो भी वो एनर्जी एक्यूमुलेट हुई है वहां पर अपने आप रिलीज होगी। वो तो एनर्जी ब्लॉक इसलिए होती है या आपके अंदर स्टोर इसलिए हो जाती है क्योंकि आप वहां पे फ्रिक्शन दे देते हो। It's the very opposite to what we have always done, which explains why we have so many suppressed negative emotions. Resistance is quite insidious. It's one of the main things that stop us from having, doing, and being what we want in life. Hale Yeah. Dwoskin from the Sedona method. Insidious क्या होता है? कोई मतलब बताना? मतलब मेरे ख्याल से इंसाइडियस जो मुझे समझ आ रहा है वो तो है, पर गूगल क्या बोल रहा है, मेरा फोन पता नहीं। इंसाइडियस क्या होता है? मतलब देख के बताओ कोई इंसाइडियस का। Yes, ma'am. Insidious. Proceeding in a gradual, subtle way, but with very Spreading. harmful effects. Proceeding Spreading. subtle, मतलब subtle. subtle. रेजिस्टेंस जो होती है ना आपकी, जो इमोशंस के लिए रेजिस्टेंस होती है, वो काफी आपको पता भी नहीं होती है। इतना हम लोग कई बार पता भी नहीं होता और हम रेजिस्टेंस रेगुलरली कर रहे होते हैं चीजों के साथ। जैसे कि अगर सपोजिंगली मेरी वो है जेठानी की लड़की है, वो हर चीज में उसकी रेजिस्टेंस है। कहीं जाना है रेजिस्टेंस, कुछ खाना है रेजिस्टेंस, कुछ बैठ जा रेजिस्टेंस, हर चीज में रेजिस्टेंस। पता नहीं उसको क्या अंदर से किया, व्हाई? बिकॉज आपको नहीं पता होता है ये क्या है। परंतु कई बार जो नेगेटिव फीलिंग्स के दौरान डिपेंड करता है क्या है अंदर। रेजिस्टेंस इज क्वाइट इनसाइडियस, सटल होती है, या तो है, कम है, ज्यादा है, नहीं है। कई लोगों की नहीं होती है ज्यादा रेजिस्टेंस, वो बड़े ओपन टू होते हैं, कूल होते हैं, बल्ले बल्ले टाइप्स लोग होते हैं। रेजिस्टेंस मतलब जो हर चीज को रेजिस्ट करते हैं, रोको रोको, हर चीज को मतलब रोकना, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। कैन यू ऑल अंडरस्टैंड रेजिस्टेंस? Yes, ma'am. Okay, resistance is quite insidious. It's one of the main things that stop us from having, doing, and being what we want in life. Obviously, अगर आप हर चीज को रोक रहे हो, रेजिस्ट कर रहे हो, तो जो आपको लाइफ में चाहिए उसके लिए भी तो एनर्जी आप नेगेटिव प्रोड्यूस कर रहे हो ना। अगर आप रेजिस्टेंस वाले एक नेगेटिव इंसान हो तो आप कैसे उस चीज को पा पाओगे जो आपको लाइफ में चाहिए। The energy behind a negative feeling will naturally release when you allow the feeling to be present. It's an automatic process. All you have to do is be aware of the feeling, allow it to be present, and not try to push it away, change it, control it, or get rid of it. When you fully allow the feeling, the energy of the feeling passes very quickly
and at the same time, it takes a big chunk of the suppressed feeling with it. For example, if you don't resist an angry feeling, when it appears and you allow it to be present, it will quickly move through you, taking with it some of the original anger that you suppressed early in your life. Yeah. So आप कुछ नहीं करना, आपको जब भी गुस्सा आ रहा है अगली बार आपने कोई रेजिस्ट नहीं करना, आपको बस अवेयरनेस में रहना है एंड जस्ट पास इट ऑन। चल आपने कुछ नहीं करना। आप बोलोगे ये क्या, आप इसको अपने आप पढ़ेंगे कम से कम 3 बार। ये इतना बड़ा जादू होता है, जब आप इसको करना शुरू करोगे आप हैरान हो जाओगे आपके नेगेटिव फीलिंग्स कैसे क्विकली डिसअपीयर होती है। ये जादू होता है, जादू। ऐसे मतलब यूं चुटकी बजाते वो चीज गायब हो जाती है। कैसे? इवन सरदर्द है जैसे आपको बहुत ज्यादा, अब सरदर्द क्यों हो रहा है? कुछ रेजिस्ट कर रहे हो तभी तो सिर में कुछ अटक गया है। अब आप रेजिस्ट कर रहे हो तो उससे सिरदर्द है। जैसे आपने उसको जस्ट लेट गो किया, अवेयर मतलब देखिए पहले तो आपको अवेयर होना पड़ेगा ना कि हाँ ये है, ये पूरा का पूरा ये अपने आप पढ़िए पैराग्राफ बार 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 बार। ना सिर्फ आपका अभी इस मोमेंट के अंदर जो नेगेटिव फीलिंग ब्लॉक है वो जाती है, बल्कि जो सप्रेस्ड फीलिंग्स पहले की पड़ी होती है वो भी साथ चली जाती है कई बार। क्यों? क्योंकि जब आप इसको लेट गो करते हो, आप उसको रेजिस्ट नहीं करते हो, तो वो अपनी मर्जी से कुछ भी करता है। और आप करके देखना, धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आपके नेगेटिव इमोशंस कितना कम हो गए हैं, कितने कम हो गए हैं। ये पैराग्राफ अपने लिए मार्क कर लो कैसे करना है। डोंट बी अफ्रेड ऑफ फीलिंग्स, लेट देम कम अप एंड बी रिलीज्ड। इनसे डरने की जरूरत नहीं है। जैसे कोई कहता है मुझे फियर ऑफ, मतलब किसी भी फीलिंग से डरने का क्या मतलब है? किसी भी फियर, किसी भी फीलिंग से क्यों? लेट देम कम अप एंड बी रिलीज्ड। चूंकि आप डर रहे हो, चूंकि आप उनसे परेशान हो रहे हो, इसलिए आपको परेशान कर रही हैं, डरा रही हैं। डोंट बी अफ्रेड ऑफ फीलिंग्स, लेट देम कम अप एंड रिलीज्ड। अपने आप आने दो, जाने दो। okay. When we notice a feeling and allow it to be just as it is, we are no longer suppressing or repressing it. We have finally begun to free the suppressed feeling. Even a bout of extreme anger can fall away in under a minute if we are simply aware of it. Allow it to be there and don't resist it. आप ये जब करना शुरू करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये कितना मैजिकल होता है। When we notice a feeling and allow it to be just as it is, कुछ नहीं करना। आया गुस्सा, be aware of it. कुछ नहीं करना। We are no longer suppressing or repressing it. We have finally begun to free the suppressed feeling. आप जितना इसके साथ छेड़खानी नहीं करोगे, उल्टा आपका सप्रेस्ड एंगर या अंदर जिसकी वजह से ये ऊपर से अवतरित हुआ है वो भी अंदर से उखड़ना शुरू हो जाता है। Even a bout of extreme anger can fall away in under a minute if we are simply aware of it. Allow it to be there and don't resist it. Don't resist it. आप जितना resist करोगे ये उतना ज्यादा persist करेगा। When we strongly identify with negative emotions rather than observing them, they can very quickly drain our energy supply. By remaining present and learning how to disidentify from the emotions, आप जितना अपने आप को इमोशन के साथ जोड़े रखोगे उतना ये ज्यादा आपको परेशान करेगी। we can reclaim control of our energy supply, which then becomes available to enhance our life experience. David. दोनों चॉइसेस आपके पास है, ये अपने आप को अपने फीलिंग्स इमोशंस के गुलाम बना के रखना है या अपनी लाइफ को अपने हाथों में लेना है। नेगेटिव इमोशंस से कितना आपने रगड़ना है या अपने आप को मालिक बनाना है अपनी लाइफ का। दोनों चॉइस आपके पास है, क्या करना है आगे। The following practices I am about to share are the most effective methods I know of
to permanently release negative feelings, including all of the suppressed negative feelings that you have accrued throughout your whole life. And when they have gone, you won't be affected by negative feelings the way you once were. Your health will skyrocket, and so will your finances, your relationships, and your entire life. Even better, once the negative feelings are all gone, you will be standing unimpeded in the joy and happiness of infinite awareness. Whatever you want will appear in your life effortlessly. You will be having the experience of a human being while being the infinite being that you actually are. किस किस को ये वाला पैराग्राफ चाहिए अपने लिए? Yes. एवरीवन, अभी ये तो लिखना पड़ेगा ना, देखो कि हाँ ये वाला पैराग्राफ में जो बातें बोली है ये आपको चाहिए अपने लिए, क्योंकि अगर आपको चाहिए होगी तो फिर आगे वाले जो अभी पॉइंटर्स बताने वाली हैं आप कान खोल कर बैठ कर बिना अश्विन के भी सुन सकते हो। आपको एक एक लाइन ऐसे समझ आनी चाहिए कि आपने पढ़ी और आपके बस आपके चक्षु खुल गए, आपने ही समझ ली, आपको अश्विन की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर ये चीज होती है, जो चीज आपने खुद के लिए खुद डिस्कवर करी वो आपके अंदर तक जाती है। अगर अश्विन ने बोला तो वो आपकी क्लियर तक जाती है। तो आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो आप अपने लिए डिस्कवर करेंगे, क्योंकि पूरी जिंदगी काम आने वाला है आपको। आर यू ऑल रेडी? यस मैम। कि आपको डिस्कवर करना है क्या बोल रहे हैं, पढ़े। When everything that can be let go of is let go of, what remains is what we desire above all else. Yeah. जब when everything that can be let go of is let go of, जो आप let go कर सकते हो सब कुछ let go हो जाता है, तो क्या बचता है फिर? What we desire above all else, एक ऐसी चीज जो मतलब आप एक मतलब डिजायर क्या मतलब कि एक ऐसा अनुभव या ऐसा एक एहसास जो सब चीजों से ऊपर होता है। अभी आप उसको एक्सपीरियंस क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आपने बहुत चीजें होल्ड ऑन की हुई है, लेट गो नहीं की हुई है। आज करते हैं, और ये आप सब लोगों ने बहुत ध्यान से समझना है अपने लिए, ओके? और ये आपको पूरी जिंदगी काम आएगा जो ये टिप्स देने वाले हैं। Welcoming. The brilliant teacher and ex-physicist Francis Lucille describes one method of releasing negative feelings as welcoming. Welcoming has proven to be one of the most powerful practices I have ever done in my life. This practice eradicates negative feelings once and for all. It's also worth noting that the situation or circumstance that caused the negative feeling in the first place will also change when you welcome the negative feeling. This is due to you releasing the feeling you have about the situation. तो सबसे पहला जो उन्होंने टिप दिया है वो है वेलकमिंग। वेलकमिंग क्या होता है? अब आप समझो, इसको अपने आप पढ़ना है। वेलकमिंग हैज प्रूवन टू बी वन ऑफ द, मतलब जितने भी यूज करें उन सबको बहुत ज्यादा इफेक्ट है। पहले पूरा पढ़ लो फिर बात करते हैं क्या है। पढ़ो। Welcoming is the opposite of resisting. Resistance says to a negative feeling, no, I don't want this. And welcoming says, yes, you are welcome here. Awareness is always welcoming of everything. No negative feeling, no matter how strong, can stand up against the welcoming of awareness. In fact, no negativity whatsoever can stand up against the welcoming of awareness. It seems counterintuitive to welcome आपको पढ़ने में नहीं, मतलब कितना, अगर इसको पढ़ भी रहे हो तो कितना ज्यादा डिवाइन लग रहा है इसे पढ़ने में। मतलब आप जब तक रेजिस्ट कर रहे हो तो वहां पे वो इमोशन आपको परेशान कर रहा है, पर जब आप अवेयरनेस में रहना शुरू कर देते हो, अवेयरनेस में बंदा होता क्या है उसको पता चल जाता है कि ये सब कुछ जो चल रहा है ये सब का सब चल रहा है, ये चल रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं चला रहा हूं, पर नहीं, ये चल रहा है।
And once you are in awareness of it, how? Only by being aware, by being aware, by being aware. जितनी बार आप ये करोगे, उसके बाद धीरे धीरे when you are in your awareness, awareness is always welcoming of everything. Awareness is always about being a yes person. No negative feeling, no matter how strong, can stand up against the welcoming of awareness. In fact, no negativity whatsoever can stand up against the welcoming of awareness. मतलब जब आप इसको पहले तो अपने awareness में रहना और उसके बाद धीरे 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 whenever a negative feelings come, instead of you saying, oh my God, क्यों ये वो, welcome. Welcome to your anger. How are you? Welcome to your fear. अगली बार जब आप अपना कोई काम करना है पर आपको fear of failing आ रहा है, fear आ रहा है ना कुछ काम करते हुए का, उसी समय आप you just be in awareness and just welcome the fear. Instead of resisting it, welcome it. Can you all understand? Yes, ma'am. आप इसको करके अभी करके देखो. You will feel yourself so much at peace. Okay. It seems counterintuitive to welcome something you don't want, but it's resistance that holds what you don't want to you, and welcoming stops you from resisting. It can be challenging not to resist or tense up against a negative feeling, but when you open your attention and welcome the feeling, miraculously the resistance ceases and the negative feeling, which is just energy, dissolves. The situation that you were resisting will then be able to change. Yeah. ये इतनी कमाल की चीजें होती हैं ना, जब आप इसको करोगे तो पता चलेगा. जैसे कि कोई डर है, आपको डरा रहा है, जब तक आप, जैसे हम कई बार कहते हैं अच्छा मैडम वो तो वेलकम करेंगे तो फिर तो नेगेटिव चीज को हम वेलकम कर रहे हैं. बेटा आप जो आपकी जिंदगी में जो डर या क्रोध या निराशा जो आ रही है वो आप रोक सकते हो. अभी तक अभी रोकना आता है आपको? नहीं आता ना. तो इस फॉर्मूले को एज इट इज समझो, एज इट इज समझो, उसको वेलकम करना है. और जैसे आप उसको वेलकम करोगे, उससे कोई रेजिस्टेंस नहीं करोगे, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करोगे, the situation that you were resisting that will then be able to change. अपने आप धीरे धीरे अपने आप वहां से एनर्जी शिफ्ट करना शुरू कर देती है. Remember, opening your attention is like zooming out with a camera lens, so you are not focused on any detail with your mind. Make sure that you don't focus into the feeling. That will make it stronger because the mind increases anything we focus on. Notice the feeling, but don't focus into it. Keep your attention wide. मतलब आप ठीक है, आपको फीलिंग तो पता है, फियर की फीलिंग है, पर हम आप उस पर फोकस नहीं करना है. आपने उसको वेलकम किया होगा, अपने काम में लग जाओ, लेफ्ट राइट इधर उधर जो भी करना है आपको. बी अवेयर ऑफ इट बट डोंट फोकस ऑन इट. कीप योर अटेंशन वाइड. ये हमने पहले भी पढ़ा था, क्योंकि आपका माइंड जो गेम में खेलता है वो हमेशा फोकस्ड गेम में खेलता है. आप जो भी कर रहे हो उसको मतलब वाइड एंगल के ऊपर कर दो, मतलब कि थोड़ा सा वाइड एंगल कर दो उस टाइम पर, और अपने आप को जस्ट लेट इट बी कर दो. लेट इट बी. आप जब ये नया एटीट्यूड अपनी लाइफ में लेके आते हो, एक बार सीख लो, पूरी जिंदगी का सुख है, पूरी जिंदगी का सुख है. एक बार ध्यान से अपने आप पढ़ो इस बुक को, ये वाला चैप्टर, और ये बस पॉइंट सीख लो अपने आप अपने के लिए. आगे. Teacher Hale Dwoskin suggests that in the beginning, it can be helpful to open your arms out to the side of your body when you open your attention. Open your arms as though you are welcoming somebody you love, whom you are about to embrace. This helps you open your heart. We have a tendency to keep the heart area of our body permanently contracted without realizing we are doing it. I consciously open my heart when I welcome anything in life that I do not want. या तो आप अपना, वैसे भी अच्छी आदत होती है ये, तो जैसे कि दोनों हाथ ओपन करके
जब भी आप कोई भी, अगर सपोजिंगली आपको गुस्सा आ रहा है या आपको फियर आ रहा है, कुछ भी आ रहा है आपको, आप उसको पूरे खुले दोनों हाथ करके जैसे शाहरुख खान की तरह वेलकम वेलकम। अगर कोई आप अच्छी चीज को वेलकम कर रहे हो, तो जो आपको डराने आ रही है उसको उसको पता चलना चाहिए कि आप उसको भी वेलकम कर रहे हो। वेलकम वेलकम, just be in awareness of the feeling. Welcome. Okay. My teacher says that when we are welcoming, we are being our true self, awareness, because welcoming is our very nature. In fact, the infinite awareness that you are is so welcoming that negative feelings cannot possibly remain in its presence. Quite simply, when you welcome anything negative, you allow it to dissolve back into its source, you, awareness. And so, when you welcome a negative feeling, you are tapping into your infinite power to dissolve it. आप देखिए, आप कौन हो? आपको लगता है कि फीलिंग आ रही है नेगेटिव या कुछ भी जो उस समय आपके साथ चल रहा है, आपकी भावनाओं में, थॉट्स में, आप तो उसके साथ बह जाते हो। अक्सर यही होता है ना, घर में बैठे हो, एकदम से बच्चे का कुछ आया और बच्चे का पढ़ाई नहीं हुई, इसका ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, आप तो बह गए। पर होता क्या है? My teacher says that when we are welcoming, we are being our true self. अगर डर भी आ गया है या आपको फियर आ रहा है, तो ठीक है, वेलकमिंग, दोनों हाथ खोलकर वेलकम, ये आपका ट्रू सेल्फ है। दिस इज हू यू आर, awareness, because welcoming is our true nature. In fact, the infinite awareness that you are is so welcoming. अपने आप को देखो आप, हम अपने आप के ट्रू नेचर से इतना दूर हो गए हैं। How much we are a yes person. शांत, सौम्य, relaxed. Awareness that you are is so welcoming that negative feelings can't possibly remain in the presence. Quite simply, when you welcome anything negative, you allow it to dissolve back into its source. You, awareness, हर चीज डिसॉल्व हो जाती है, धुल जाती है, गायब हो जाती है। And so when you welcome a negative feeling, you're tapping into your infinite power to dissolve it. आप इतने असीम शक्तियों के साम्राज्य के अंदर रहते हो, आपको जो पता भी नहीं। और जब आप अपने अवेयरनेस के साथ वेलकमिंग की दुनिया में निकलते हो, slowly you will be in awareness of something you have never experienced before. कुछ हो रहा होता है लाइफ में। And I'm telling you, these things are magical. मैजिकल है तभी तो मैजिकल है। पूरा ये ब्रह्मांड मैजिक से भरा हुआ है। ये तो शुरुआत है। अब Teacher Francis Lucille says that if we become more established in welcoming, we realize that welcoming is not really an activity of its own. Rather, welcoming stops the activity of resistance. Initially, we think that welcoming is something we do, and as we practice it more, we realize that it's actually stopping us from doing something many of us do automatically, resisting. हाँ, मतलब जो आप सब लोग करते हो वो नहीं करोगे, बस वेलकम करो, हाथ खोलकर आ जाओ जी। अरे अरे डर आ गया, अरे जेलसी आ गई, मेरी बहन जेलसी, आ जा मेरे बच्चे, मेरी जेलसी आ गई, अरे जेलसी आ गई। क्योंकि आप जितनी जेलसी को या इनसिक्योरिटी को, इनसिक्योरिटी आ गई,
अरे वाह, मेरी बहन इनसिक्योरिटी बड़े दिन बाद आई। अरे वेलकम जी, वेलकम, आओ जी आओ। हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू दैट? Yes, ma'am. Okay, so next time whenever your negative feeling will come, अरे यार, अच्छा अच्छा, डर आ गया। अरे वाह जी वाह, आओ जी आओ डर जी, वेलकम जी वेलकम, माय डियर फियर, हाउ आर यू? वेलकम देम with your wide open arms and let it be. आने दो, let it be. हाँ, The feeling evaporates because it's only energy. So when a feeling arises, notice it is only energy and welcoming it. It has arisen because you are ready to be free of it, my teacher. मतलब द फीलिंग एवेपोरेट, जो भी फीलिंग होती है, नेगेटिव फीलिंग जो होती है, वो क्यों एवेपोरेट होती है? बिकॉज इट्स ओनली एनर्जी। कई बार उस एनर्जी को रियलिटी मान लेते हैं। रियलिटी तो कुछ भी नहीं है, परंतु हम उसको इतना ज्यादा यथारूप मान लेते हैं उस समय कि हम हमारे लिए वो ही सच्चाई बन जाती है। परंतु द फीलिंग evaporates because it's only energy. So when a feeling arises, notice it is only energy and welcome it. प्यार से, सहेलियों की तरह, दोस्त की तरह, वेलकम। It has arisen because you're ready to be free of it. आपके अंदर ही थी ना, बार बार उठती है। क्यों उठती है? क्योंकि वो रिलीज होना चाहती है। बिकॉज इट इज नॉट योर रियल सेल्फ। आपके सप्रेस स्टॉक में पड़ी हुई है। आपका रियल सेल्फ आप में से बाहर जाना चाहती है। ये who you are is pure awareness. Who you are is pure bliss. जितनी भी नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं, ये हर बार आपको छोड़ के जाना चाहती हैं, परंतु आप फिर पकड़ के अंदर बिठा देते हो, फिर पकड़ के अंदर बिठा देते हो। जब बचपन में भी बिठाया था तो क्यों बिठाया था? पहली बार रेजिस्ट किया था, ऐसा कैसे कर दिया इसने, ऐसा कैसे बोल दिया इसने। पहली बार ऐसा किया, पहली बार आपने अंदर रेजिस्ट किया, ब्लॉक होगी। फिर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार। अभी बेचारी बार बार कोशिश करती है कि अंदर से, भैया मेरे को माफ करो, मेरे को बाहर निकलने दो, जाने दो मुझको, क्योंकि इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ यू। हमें पता ही नहीं है इसको कैसे हमने रिलीज करना। By welcoming it and just letting it be. Is it clear to all of you? Yes, ma'am. What hurts you blesses you. आपको जो भी चीज हर्ट कर रही है, आपको उसमें दुआ मिलती है, blesses you. कैसे? सुनते हैं, पढ़े। Some years ago, I found myself in a state of depression. At the time, I didn't know most of the things that I am sharing in this book, but fortunately, I knew how I had brought about depression. My daughter was very sick at the time, and I feared for her life, and I had one terrifying thought after another. Because I believed those fearful thoughts, in a few months they sent me spiraling down into depression. Feelings like anger or sadness exist only to alert you to the fact that you are believing your own stories, bound Katie, from a mind at home with itself. To lift myself out of the depression, I tried to think positive thoughts and thoughts of gratitude. But what I discovered is that our thoughts have very little power in the depths of depression. It's a safety mechanism that protects us from our thoughts manifesting. When we are down really low in despair or depression. So with the failure of my usual way to turn things around, I had to find another way. या तो कई बार ऐसा लाइफ में होता है, हमें लगता है कि ठीक है, जब भी सैडनेस आएगी या कोई ब्रेकडाउन आएगा तो हम ग्रेटिट्यूड करेंगे या हम मूड शिफ्टर्स यूज करेंगे, उससे हम ऊपर चले जाएंगे। बट कई बार ऐसा होता है जब आप बहुत ज्यादा टर्मोइल पे होते हो तो ये चीजें उस समय उतना रिजल्ट नहीं दे रही होती हैं। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री कि कई बार वो रिजल्ट नहीं दे रही होती हैं इतना?
जब लाइफ बहुत कठिन होती है या बहुत ज्यादा परीक्षा का टाइम चल रहा होता है, आप बहुत शुक्राने भी कर रहे हो। देखिए उनकी बात है जो कर रहे हैं, निकम्मों की बात नहीं कर रही मैं। तो मतलब जो बहुत शुक्राने भी कर रहे हैं, पूरा ग्रेटिट्यूड भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वहां रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। आगे। I decided that if I could not override the depression with positive thoughts, I would just stop resisting the depression because I knew that what you resist persists. So I closed my eyes and focused inside my body where the depression seemed to dwell. I opened myself up to that black cloud of depression as if I were stretching my arms out to welcome it, and as if I were embracing it by putting my arms around it, just as you would greet someone you love dearly and have not seen in a long time. I opened up my heart and loved the depression as best I could and pulled it in close toward me. For a few seconds, it wasn't, and then all of a sudden, it became lighter and lighter, and then completely dissolved. In a matter of seconds, it had gone, just like that. The relief was exquisite. ये आप सब लोगों ने करना है अपने साथ आज। इसको दोबारा से पढ़ो, बिकॉज इसमें एक्सप्लेन करने वाली कोई बात नहीं है, ये एक्सपीरियंशियल है। कैसे करना है, क्या करना है, कोई भी आपकी ब्लॉक फीलिंग है, कैसे करना है। आप उसको रेजिस्ट कर रहे हो, वो वहां पे ब्लॉक है। आप उसको वेलकमिंग करके उसको जस्ट लेट इट बी कर रहे हो, वो अपने आप डिसॉल्व हो जाती है। इसी को दोबारा पढ़ो। I decided that if I could not override the depression with positive thoughts, I would just stop resisting the depression because I knew that what you resist persists. कई बार ऐसे होती हैं आप पॉजिटिव, कई बार सिचुएशंस ही ऐसी हो जाती हैं आप वहाँ पे वो पॉजिटिव बिहेवियर कर नहीं पाते या काम नहीं कर रहा होता, तो एटलीस्ट जो भी नेगेटिव आप डील कर रहे हो उसके साथ तो रेजिस्ट करना बंद कर दो। रेजिस्ट करना बंद करना है, तो कैसे करना है आगे पढ़ो। So I closed my eyes and focused inside my body where the depression seemed to dwell. I opened myself up to that black cloud of depression as if I were stretching my arms out to welcome it, and as if I were embracing it by putting my arms around it, just as you would greet someone you love dearly and have not seen in a long time. I opened up my heart and loved the depression as best as I could and pulled it in close toward me. For a few seconds, it wasn't, and then all of a sudden, it became lighter and lighter and then completely dissolved. In a matter of seconds, it had gone just like that. The relief was exquisite. So when you do it, then only you will get to know how beautiful it is. आगे। A few hours later, the feeling of depression came back, but it was much less intense than before. I followed the same process and I continued to do it whenever the depression reappeared. Each time I did the practice, the depression got weaker and weaker, and in just a few days, it had totally gone. The moment you accept what troubles you have been more The moment you accept what troubles you have been given, the door will open. Rumi. The moment you accept what troubles you, the moment you accept what troubles you have been given, the door will open. जो भी आपको मुश्किलें मिली हैं, जो भी मुसीबतें मिली हैं, the moment you accept what troubles you have been given, अगर आप उनको resist नहीं करते हो, उनको welcome करते हो, the door will open. कौन सा दरवाजा? उस जादू की दुनिया का दरवाजा ओपन हो जाता है। The moment you accept, you welcome. I know without any doubt that I will never suffer from depression again.
it has left my body permanently. If I can do this with depression, you can do it with any negative feeling. When you do it yourself, you will understand the process much better. Dissolving a negative emotion when it is in full flight is the best feeling in the world. Instead of resisting the feeling of depression, which only made it worse and held it to me, I did the opposite in my own way. Even though I didn't know it at the time, I had intuitively welcomed the negative feeling of depression. या से आपको जो भी आपकी लाइफ में हो रहा होता है, आप उसको उसको डील करने के कई तरीके होते हैं. अब कई तरीके हमने पहले भी सीखे हैं, अब ये भी सीखा है हमने. अब क्या होता है, कई बार हमारी लाइफ के अंदर जो भी नेगेटिविटी आ रही है या जो भी कंसर्न आ रहा है, आपको पता होना चाहिए कि अगर वो बहुत ज्यादा पीक पे भी है या लो डाउन पे भी है, जो भी वो नेगेटिव फीलिंग है, उसको अपने अंदर से डिसॉल्व करने के लिए, लेट गो करने के लिए, व्हाट्स द इजीएस्ट थिंग यू कैन डू? Just let it be. Welcome it and let it be. कोई बीमारी भी है, वेलकम इट एंड लेट इट बी. आपके घुटनों में दर्द है, वेलकम इट एंड लेट इट बी. The more you are let it be, instead of you being resistance about it, sooner it will dissolve. Choice आपकी है कैसे करना है. Since that time, I have used the same practice for any negative feelings that have arisen, for negative thoughts, and I have also used it for any painful sensations in the body, like a cramp in the foot or a headache. I have found that bodily sensations can dissolve as quickly as negative feelings when they are not resisted. या मतलब आपको सिर दर्द है, पेट दर्द है, कुछ भी, कोई भी पेन होती है, आप ये वाला अपने आप सीखोगे आज, और उसके बाद मुझे बताओगे जब आपने अप्लाई किया तो आपको क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए. ये इतना मैजिकल स्टेप होता है, और करने के बाद ही पता चलेगा. आगे. Use the welcoming process for anything that makes you feel bad, any negative thoughts or stories, negative feelings, painful sensations or memories, and limiting beliefs. Welcoming frees you from emotional bondage and allows your life to change for the better in every possible way. When we love our hate, we stop hating. When we love our hate, we stop hating. Love always wins. Yeah, till the time you're hating, your hate wins. But when you love your hate, we stop hating. कमाल की चीज है. आप करोगे तो पता चलेगा कि कितना जादुई होता है ये. Love always wins. To love, hatred means to welcome it. It doesn't mean that we should do what it tells us to do, but we should not suppress it either. When we love hatred, we put ourselves out of the process of hatred and love begins. मतलब इसका मतलब ये नहीं होता कि नेगेटिव फीलिंग्स आ रही है, आप उनको वेलकम कर रहे हो तो आप वैसे ही कर रहे हो जो ये कह रहे हैं. जो ये कह रहे हैं कर रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है उस समय क्या चल रहा है आपके एक्शंस के अंदर, परंतु अंदर से आप इसको रेजिस्ट नहीं कर रहे हो. यू आर जस्ट लेटिंग इट बी, यू आर जस्ट वेलकमिंग इट, and then slowly observe what you experience in the outside world. Even आप हेट भी कर रहे हो तो भी, अगर किसी से हेट भी कर रहे हो, यू लव हेट. आओ जी, हेट आई है, वेलकम जी. हेट रानी क्या हाल चाल, आ गई फिर से. अच्छा, आज किसको हेट कर रहे हैं हम? चलो आज हम इसको हेट कर रहे हैं. वेरी गुड, चलो लेट्स हेट है. वेरी गुड, चलो जी, चलो शुरू हो जाओ. लेट इट बी. आप कुछ भी कर रहे हो, लेट इट. Is it clear to all of you? Yes, ma'am. What to do, how to do, because this practice आज आप सब लोगों ने करनी है अपने आप. आगे.
Negative feelings like fear can be immensely uncomfortable, and you have not suppressed it. No. Negative feelings like Negative fear. feeling. Negative feelings like fear can be immensely uncomfortable or even terrifying, which is why many of us have developed the habit of automatically suppressing them rather than facing them. But they have fooled us. When we allow any negative feeling to be present, welcoming it without trying to push it away, it may feel overwhelming for a couple of seconds as it intensifies, but then it completely disappears. It is just like जैसे thumbs up देखिए thumbs up. Yes, bubbles. Thumbs up का जो जोश निकलता है ना वैसा बड़ा ऐसे गुर्र, फिर सब ठंडा एकदम से डिसअपियर हो जाता है. शुरू शुरू में लगता है कि मतलब विद इन अ फ्यू सेकंड्स इट्स मतलब इंटेंसिफाई होता है, कई बार इंटेंसिफाई हो सकता है. When we allow any negative feeling to be present, welcoming it without trying to push it away, it may feel overwhelming for a couple of seconds as it intensifies, starting with, but then it completely disappears. जैसे आप इसको वेलकम करोगे, एक्सपीरियंशियली खुद फील करो, फिर बताना. यहाँ पे जो लिखा है वो पढ़ के अपने लिए समझो, फिर बताना क्या क्या हुआ आपके साथ. आगे. When you have allowed a bad feeling to be present and you have not suppressed it, that feeling will never be as strong in you again. You have weakened it and it is now on its way out. A few more times of allowing the feeling to be present and it will be released from your body. Watch then how much happiness floods into your body and how much goodness floods into your life from just one negative feeling being released. या जितना आप इसको वेलकम कर रहे हो और इसको लेट इट बी कर रहे हो, ये ना सिर्फ उस मोमेंट का गुस्सा या फियर लेके जाएगा, ये आपके अंदर दबा हुआ पुराना सप्रेस्ड फियर. कल काफी लोगों ने पूछा था कि सप्रेस्ड फीलिंग्स को कैसे निकालना है, तो आज ये हमने समझ लिया. जब भी आएगा हमने इसको वेलकम करना है. हमने इसको लाइक यू आर वेलकमिंग इट, लेटिंग इट बी. आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि क्यों आया, क्या है, क्यों आया, कुछ नहीं, जस्ट लेट इट. और जब ये जाएगा, ना सिर्फ उस टाइम का लेके जाएगा, ये अंदर से कितना खाली करके जाएगा आपको पता नहीं है. डू इट एंड देन शेयर इट विद अस. Sometimes we surrender a feeling and we notice that it returns or continues. This is because there is more of it yet to be surrendered. We have stuffed these feelings all of our lives, and there can be a lot of energy pushed down that needs to come up and be acknowledged. When surrender occurs, there is an immediate, lighter, happier feeling, almost like a high. समर्पण एक ऐसी भावना होती है, जो भी हालात है, जो भी आपको फीलिंग आ रही है, उसको यथारूप में स्वीकार करना. जो भी जैसा आया, जो हमने कल भी बात करा कि भाने को स्वीकार करना, हुक्म को स्वीकार करना, या कि जो भी इस समय हालात है उसको सरेंडर करना. आप जितना हालात के साथ उलझोगे, रगड़ोगे, उतना हालात आपको मटिया मेट करेंगे, उतना ये आपका कचुम्बर बनाएंगे. जितना आप इनको सरेंडर कर दोगे कि ठीक है, वेलकम वेलकम वेलकम, एंड यू सरेंडर. Now, this surrendering is very different. We surrender a feeling and we notice that it returns up or continue. This is because there is more of it yet to be surrendered. We have stuffed these feelings all of our lives, and there can be a lot of energy pushed down that needs to come up and be acknowledged. When surrender occurs, there is an immediate lighter, happier feeling, almost like a high.
आपने ना जाने कितना टाइम से रेजिस्टेंस किया हुआ अपनी बॉडी के अंदर, इमोशंस में, फीलिंग्स में, हर जगह पर. The moment you are in a positive zone, in a welcoming zone, in a yes zone, in a surrendering zone, और ये हम जब ये सब कुछ कर रहे होते हैं ना, तो ये सरेंडर की भावना से होता है, किसी मैनिपुलेशन की भावना से नहीं होता. जब आप ये करते हो उसके बाद एक अलग दुनिया का दरवाजा खुलता है. करो, देखो, बताओ. The relief that you will feel from releasing negative feelings from the body is exquisite. And with every released negative feeling, your body will become lighter, your life more effortless, and you will find your happiness expanding. You also gain momentum the more you do it, and it becomes easier and easier to release negative feelings. जितना आप इस प्रैक्टिस को बार बार करते रहोगे उतना ही आपकी लाइफ का पार्ट बन जाता है. तो छोटी मोटी बड़ी किसी भी तरह के नेगेटिव फीलिंग्स को रिलीज करने के लिए इट बिकम्स so much pivotal in your life. आगे. You will reach a point where most negative feelings dissolve instantly because they are automatically released the moment you are aware of them. This is the infinite power of awareness. Releasing is like breathing, it's natural. Inhale and exhale, my teacher. किसी चीज को रिलीज करना कितना नेचुरल है, कोई एफर्ट ही नहीं है. It's just inhale, exhale, inhale, exhale. Natural. कोई जद्दोजहद नहीं, धक्का मुक्की नहीं. उसी तरह से रिलीजिंग, हर चीज को रिलीज कर. क्यों होल्ड ऑन टू करके बैठे हो? जिंदगी में क्या चीज है जिसके लिए होल्ड ऑन टू करके बैठे हो? रिलीज कर दो. एक ही जिंदगी है तुम्हारे पास. जस्ट रिलीज व्हाटएवर यू आर होल्डिंग ऑन टू. Okay. That's what every uncomfortable feeling is for. That's what pain is for. What money is for. What everything in the world is for. Your self-realization. Byron Katie. Feel it for yourself. That's what every uncomfortable feeling is for. हर uncomfortable feeling, हर pain, पैसा कम ज्यादा जो भी है, everything in the world, क्यों है ये? आपकी सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, आपको बताने के लिए who you really are. जब तक आप अंधेरे में नहीं जाओगे आपको पता कैसे चलेगा कि आप कौन रोशनी हो? तो बार बार आपकी लाइफ में चीजें क्यों होती हैं? टू लेट यू नो हु यू रियली आर. Every negative feeling is there to direct you back home to who you are. They alert you to the fact that you are believing stories that are not true. So you can welcome those feelings and live your life as the magnificent awareness that you truly are. Isn't it ironic that negative feelings, the one thing we do everything we can to avoid? Isn't it ironic that negative feelings, the one thing we do everything we can to avoid, are the very thing that will liberate us? या आप जिस चीज से बचने के लिए इतनी मेहनत करते हो, नेगेटिव फीलिंग, नेगेटिव फीलिंग, नेगेटिव फीलिंग, वो नेगेटिव फीलिंग आती इसलिए है क्योंकि वो आपको लिबरेट करना चाहती है. कहाँ से? जो आप होल्ड ऑन टू करके बैठे हो अंदर, वो सब जो आपके अंदर भरा पड़ा है, वो नेगेटिव फीलिंग अंदर से आ रही है हर बार. वो आपको बार बार आ रही है लिबरेट करने के लिए, so that you get to reach who you really are. और हम उसको रेजिस्ट करते हैं या उसको और अपने से रगड़ते हैं हर बार. बट दिस टाइम whenever negative feeling will come, welcome it and let it be. उसके बाद देखते हैं क्या हुआ. What hurts you blesses you. Darkness is your candle, Rumi.
जो भी चीज आपको हर्ट कर रही है वो आपको ब्लेस कर रही है। क्यों? क्योंकि वहां पे कहते हैं ना, जहाँ पे भी कुछ दर्द छुपा है उसी के पीछे में कोई दवा है या वहां पे कुछ दुआ है। डार्कनेस इज योर कैंडल। जो अंधेरा है वो आपकी रोशनी है। कैसे? देखिए, अगर ये दर्द या ये जो भी अंधेरा है इसी की वजह से तो आपको अपनी रोशनी दिखेगी। सो अगर आपको जिंदगी में कभी बार बार गुस्सा आता है, बार बार आपको फियर आता है, कोई भी नेगेटिव इमोशन आता है, दैट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू बी लिबरेटेड। कैन यू ऑल अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. करना क्या है? ये अपने आप दोबारा पढ़ना है दिन में 2 बार और वो करना है। पढ़े? Use every negative emotion that appears as an opportunity to permanently free yourself from that negative emotion. As my teacher said, a negative emotion only arises when you are ready to be free of it. Welcome the emotion without trying to change it or get rid of it. You are the infinite being, and welcoming is your very nature. Welcome every negative feeling until you are free of them all forever. It is possible to be in very peaceful surroundings and yet be tormented, and it is possible to be in dangerous, noisy, negative feeling surroundings and yet be entirely at peace. Yeah, you can be any which way by just being who you are. आपके अंदर कितनी नेगेटिव फीलिंग्स हैं, आज के बाद आप जब भी नेगेटिव फीलिंग आएगी, every negative feeling is an opportunity for you to get rid of it forever. आज हमने सीखा, अब हम करेंगे by welcoming it, by being with it the way it is. और उसके बाद जिंदगी के अंदर ऐसा टाइम आता है, कई बार लोग ऐसा होता है कि दुनिया में बहुत पार्टियां शार्टियां चल रही है तब भी आप दुखी हो, कई बार दुनिया पूरी पूरी दुखी बैठी है तब भी आप अंदर से आनंदमय बैठे हो। आपका, आपकी जर्नी का आपके साथ लेना देना, आपने कौन सी जर्नी जीनी है ये आपकी चॉइस है। How do you welcome feelings about subjects that you have a strong opinion about or a strong stance against, like cruelty to animals? Understand that the bad feelings you feel around that subject are causing you harm and are not helping what you care about. Welcome the sensations and feelings that the subject may evoke in you. Welcome your disapproval. Welcome the feelings of unfairness and injustice. Keep welcoming until there is no sensation or feeling left when you think of the subject. जो भी आपको फीलिंग्स आ रही है, नेक्स्ट टाइम किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी इंसिडेंट के बारे में, just open your arms, welcome it and let it be, let it be, let it be. कोई रेजिस्टेंस नहीं है, let it be, let it be. Keep welcoming until there is no sensation or feeling left when you think of the subject. कई बार कोई सब्जेक्ट होता है ना, जैसे कि एकदम से आप उस पर बात भी कर रहे हो तो आप इतना चार्ज हो जाते हो, जैसे कि हो सकता है घर की कोई बात है, सास के साथ कोई बात है, या पति के साथ बात है, बीवी के साथ कोई बात है, आप उसको बात करने से पहले अपनी जो भी फीलिंग्स आ रही है उसको वेलकम करो एंड लेट इट बी। You might think that you don't want to stop feeling the pain about a subject because then you will stop caring about it. But this is a story the mind is telling you, and the very opposite is true. Your strong resistance to a subject energizes it, adding a lot of energy and power that makes it bigger. So, when you release your negative feelings around it, you are releasing all the energy you have focused on it, and you are disempowering the circumstances surrounding the subject. Without that negative emotion,
your love and compassion, which will naturally arise in place of the negative emotions, have atomic power and they can make a huge difference in the world. या एटॉमिक पावर का मतलब होता है कि मतलब इतना ना सिर्फ आपके लिए मतलब पूरे समाज के लिए इतना बड़ा बदलाव ला सकती है, इतना बड़ा क्या बोलूं, क्या ला सकती है, जादू ला सकती है। कैसे, दोबारा पढ़ते हैं। You might think that you don't want to stop feeling the pain about a subject because then you will stop caring about it। मतलब कोई ऐसा सब्जेक्ट होगा जिसके बारे में आप बात ही नहीं करना चाहते हो या उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहते हो या फील नहीं करना चाहते हो, बट दिस इज अ स्टोरी बिहाइंड द माइंड इज टेलिंग यू एंड द वेरी ऑपोजिट इज ट्रू। Your strong resistance to a subject energizes it, adding a lot of energy and power that makes it bigger। जो भी चीज आप रेजिस्ट कर, सपोज आपको लगता है कि लड़कियों को आप छेड़खानी, अब जितना आप इसको रेजिस्ट कर रहे हो या इसको अवॉइड कर रहे हो सोचना, उतना ज्यादा ये आपके अंदर एनर्जी गेन करता है, एनर्जी एक्वायर करता है। Your strong resistance to a subject energizes it, adding a lot of energy and power that makes it bigger, not only for you but for the rest of the world as well। So when you release your negative feelings around it, you are releasing all the energy you have focused on it। आपको अगर वो फीलिंग आ रही है, किसी भी चीज के लिए नेगेटिव फीलिंग आ रही है, जस्ट वेलकम इट, वेलकम इट, वेलकम इट। So when you release your negative feelings around it, you are releasing all the energy you are focused on it, and you are disempowering the circumstances around the subject। जैसे कि अगर सपोजिंगली एक कोई दिल्ली में कांड हुआ, अब उसके बाद क्या हुआ, सब औरतें आ गई जी सड़क के ऊपर कैंडल पकड़ के धरने लगाने शुरू कर दिए। हर जगह के ऊपर ऐसे धरने हो रहे हैं और ये पता नहीं क्या क्या हो रहा है, लाठी मार्च हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। पागल हो क्या आप? जितना एक तो एनर्जी होल्ड कर रहे हो तो भी वो रेजिस्टेंस है, आप एनर्जी इतना ज्यादा एक्सटेंड कर रहे हो तो भी वो अपने आप में एनर्जी को पावरफुल बना रहा है। आप अगर एक नेगेटिव एनर्जी को किसी भी वे के अंदर पावर दे रहे हो, वो ऑब्वियसली पावर ले रही है। परंतु अगर इफ यू आर डिसएम्पावरिंग द सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग द सब्जेक्ट, कैसे? बाय लेटिंग इट बी। Without that negative emotion, your love and compassion, which will naturally arise in place of the negative emotions, have atomic power and they can make a huge difference in the world। आप किसी काम को इसलिए कर रहे हो क्योंकि वहां पे कोई नेगेटिव, जैसे कि आपको भूखमरी लोगों के लिए, मतलब भूखमरी के आपको बड़ी प्रॉब्लम है, गरीबी से प्रॉब्लम है। अब आपको गरीबी से प्रॉब्लम है इसलिए आप काम कर रहे हो गरीब लोगों के लिए, अब ये तो नेगेटिव हो गया ना। यस नो मे बी? Yes, ma'am. आप कोई भी काम ऐसा कर रहे हो जिसमें नेगेटिविटी है, पहले तो अपने इमोशन को चेक करो। काफी लोग होते हैं ऐसे बड़े बड़े आंदोलन चला के बैठ जाते हैं, भाई जो नेगेटिव है तो वो तो नेगेटिविटी को ही वहां पे एनर्जाइज कर देगा। एंड द मोर यू एक्सपीरियंस इट, फर्स्टली अपने आप के लिए, बाहर तो बाद में जाएंगे ना, अपने आप के लिए। जैसे कि हमने पहले सीखा था कि व्हाट डू यू वांट, जो आप चाहते हो। जैसे कि एक कैंपेन था कोई पता नहीं क्या था, मैं नाम भूल गई, नेगेटिव था तो अब नाम ही भूल गई मैं, नेगेटिव नाम था तो इंस्टेड ऑफ दैट नेगेटिव नाम उसका कुछ पॉजिटिव नाम हो सकता था। तो आई मीन ये दिस इज लाइक जो हमने पहले सीखा है ना, हम हमेशा बोलते हैं जो आप चाहते हो उसको बोलो, उसको इमेजिन करो। आज हम क्या बोल रहे हैं, जो आप एनर्जी दे रहे हो, अगर आपके अंदर नेचुरली इफ यू आर अवेयर नेगेटिव एनर्जी आ रही है तो उसके साथ जस्ट बी विद इट, जस्ट लेट इट बी विद इट, ओके। एंड अपने आप लेट इट बी, एंड अपने आप वो एनर्जी अपने आप जगह ले लेगी, अपने आप स्पेस एक्सपेंड कर लेगी। Let me tell you about Lester Levinson. Lester became enlightened through releasing all of his negative emotions and beliefs over a 3-month period.
Prior to this, Lester had many health problems, including depression, migraine headaches, gastrointestinal imbalances, jaundice, an enlarged liver, kidney stones, spleen trouble, hyperacidity, ulcers that had perforated his stomach and formed lesions, and coronary heart disease. One by मतलब सारी वैरायटी इन्होंने ले ली. one, every disease and affliction disappeared as Lester released his suppressed negative feelings. Lester called his method of releasing negative emotions the Sedona method. And under the guardianship of one of his students, Cale Waskin, who is featured in both The Secret and this book, Lester's method continues to reach many the world over. I was letting go and undoing the hell I had created by squaring all with love, trying to love rather than trying to be loved, and by taking responsibility for all that was happening to me, finding my subconscious thought and correcting it. I became freer and freer, happier and happier. Lester Levinson. I was letting go. आप अपने आप में खुशियों का संसार ऑलरेडी हो. ये जो आपने होल्ड ऑन टू किया हुआ है, सप्रेस किया हुआ है, इनकी वजह से आप इतना अपने आप को गड़ा हुआ या इतना भारी भारी फील करते हो. I was letting go and undoing the hell I had created. जो भी अपने अंदर बना रखा है गंद, उसको बस अंडू करना है. By squaring all with love. हर चीज को वेलकम करना है, प्यार से, कंपैशन से, बहुत सद्भावना से. वेलकम, वेलकम, वेलकम. Trying to love rather than trying to be loved. And by taking responsibility for all that was happening to me, finding my subconscious thought and correcting it, I became freer and freer, happier and happier. सिर्फ आपने अपने दबी हुई भावनाओं को लेट गो करना है. बाकी बाहर तो जो भी है अपने आप यू बिकम फ्रीयर एंड हैप्पियर. एंड वो आप कैसे लेट गो करते हो? द मोमेंट यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर हिडन फीलिंग्स. दुनिया में कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है आपके उन दबी हुई भावनाओं के लिए. आप खुद अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हो. Then only this process begins. Think of one painful memory from early life, one terrible regret that has been hidden. Look at all the years and years of thoughts associated with that single event. If we could surrender the underlying painful feeling, all of those thoughts would disappear instantly and we would forget the event. मतलब आप कोई इसको करके देखोगे ना, आप हैरान हो जाओगे कैसे होता है. Think of one painful memory from early life. कोई भी terrible regret that जो आपने छुपा के रखा हो. Look at all the years and years of thoughts associated with that single event. कितनी बार आप डरे हो, घबराए हो, या क्या क्या हुआ होगा आपके साथ उस इवेंट की वजह से. If we could surrender the underlying painful feeling, all of those thoughts would disappear instantly. अगर आप सपोज बचपन में थे, कभी आप स्कूल में थे, आपकी फ्रेंड थी, बहुत क्लोज फ्रेंड थी, आपके साथ बेंच पे बैठती थी, अचानक उसने आपको छोड़ दिया, किसी और के साथ बैठने लग गई. आपको बहुत बुरा लगा क्योंकि वो आपकी फेवरेट फ्रेंड थी. अब कोई और आपके साथ नहीं बैठ रहा. क्यों? क्योंकि बस नहीं बैठ रहा, आप अकेले हो. अब आपको बहुत बुरा लग रहा है. क्यों? क्योंकि कोई आपके साथ नहीं बैठ रहा. अब आप अंदर से बहुत रो रहे हो, आप डरे हुए हो, इंसल्टेड फील कर रहे हो. ये फीलिंग जो आपने तब, जिसका मतलब था कि कोई मुझे छोड़ ना दे. हाउ मेनी ऑफ यू हैव दिस फीलिंग कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि कोई मुझे छोड़ ना दे, ये मुझे छोड़े इससे पहले मैं से छोड़ देती.
कई बार हम ऐसे रिलेशनशिप्स में होते हैं, स्पेशली यंगस्टर्स, हमें लगता है कि ये मुझे छोड़ ना दे, ये फ्रेंड मुझे छोड़ ना दे। क्यों? क्योंकि बचपन में कहीं पे कोई यहाँ पे बीज पड़ गया था। आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है उन सब बीजों को ढूंढ ढूंढ के बाहर निकालने, क्योंकि उसी की वजह से आज भी आपकी जिंदगी में वो चीजें अवतरित हो रही हैं। एंड दिस इज द टाइम वेयर यू कैन मेक योर लाइफ रियली ब्रांड न्यू। When we release or welcome a suppressed feeling evoked from a memory, no matter how far back that memory goes, all the hundreds and thousands of thoughts attached to that memory will be released with the feeling. There's nothing better than doing this. The lightness, the happiness, and the high you feel as you release the feelings attached to painful memories cannot be described, not to mention how completely your life changes. You will know with certainty that those suppressed feelings have been affecting the health of your body when you release them. And when you see all the circumstances of your life begin to change for the better, as they most definitely will, you will know through your own experience that those feelings were holding your life back too. I once did this practice on a hurtful childhood experience that had stayed with me all my life, and I can now no longer remember what the experience was. I only remember releasing it. आपकी लाइफ में जो अभी भी आपके कोई फ्रेंड ने कुछ बोला, रिश्तेदार ने कुछ किया, स्ट्रेंजर ने कुछ किया, जो भी आपने होल्ड ऑन टू किया होता है, जो होल्ड ऑन टू है वो आपको याद है। जो आप चीजें रिलीज कर देते हो वो गायब हो जाती है, अब वो आपके उसमें अस्तित्व में बचती ही नहीं है। कमाल की होती है दुनिया, करके देखोगे तो पता चलेगा। When I released the hurtful feeling that the memory evoked, it took all of the thoughts of the memory with it, so much so that the memory itself vanished. Hurtful memories are heavy burdens for us to carry. They get in the way of us having the life we deserve. And they are not who we are. You can free yourself of painful memories. या जो भी आपकी कुछ भी ऐसी फीलिंग्स है, बरीड फीलिंग्स है, पेनफुल मेमोरीज है, आप अपने आप को उससे रिलीज कर सकते हो। कैसे? आज जो पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से बार बार करके, पढ़ के, समझ के, अप्लाई करके। Notice the feeling behind every thought and it will dissolve. It's a self-cleaning mechanism. Use the shortcut of dissolving feelings to dissolve hundreds of negative thoughts by welcoming the feeling. My teacher. Yeah, notice the feeling behind every thought. जो भी थॉट आ रहा है उसकी फीलिंग देखो एक बार। मतलब अगर आप फीलिंग, नोटिस द फीलिंग बिहाइंड एवरी थॉट एंड इट विल डिसॉल्व। आप सिर्फ उसकी अवेयरनेस में रहो, वेलकमिंग में रहो, नोटिस में रहो। आप उसको शक्ति दे ही नहीं रहे हो, वो अपने आप डिसॉल्व हो जाता है। इट्स अ सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म। यूज द शॉर्टकट ऑफ डिसॉल्विंग फीलिंग्स to dissolve hundreds of negative thoughts by welcoming the feeling. आज हमने सीखा, हम इसको करेंगे और फिर बताएंगे हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा। It's inspiring to know that releasing just one negative feeling will take out hundreds, if not thousands of negative thoughts with it. As you dissolve your negative feelings, you take out thoughts of doubt, unworthiness, needing approval from others, insecurity, lacking confidence, and every other kind of negative thought that holds you back from a life filled with wonder and continuous happiness. With every negative feeling that is released, your life will soar. Yeah, your life will soar. Soar मतलब कि it will rise like anything. क्या करना है? हम हमेशा आगे भाग करी जा रहे हैं।
अरे बाबा जो पीछे इतना भारी टांगा हुआ है उसको वो हटाओ, जो भी टांगा हुआ है आपने, और आप एक रिलीज करोगे कोई इमोशन जिसको आपने आने दिया और जाने दिया, तो वो अपने साथ ना जाने कितने आपके अंदर से बाकी संस्कार भी काट के ले जाएगा। करके देखो, पता चलेगा। वी स्टॉप हियर, ठीक है? तो ओके, सो वी स्टॉप हियर. We will start from the super practice tomorrow. If you have any question, anything unclear, write it down. ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये सेल्फ एक्सपीरियंशियल है। सेल्फ एक्सपीरियंशियल मतलब ये आप खुद पढ़ के खुद करना है, ये बिना पढ़े समझे खुद नहीं हो पाएगा। तो मुझसे ज्यादा पूछने की उम्मीद मत रखना। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग इन दिस। Thank you, ma'am. थैंक यू Chetna, थैंक यू अंजलि, thank you very much. Okay, so yes, and before we get into questions, let's do gratitude. Close your eyes, hold your hands. Yes, do we have questions? One second, ma'am. Ma'am, there is a question. Poonam Soni ji ka. What is the difference between repression and suppression? आया ही बहुत सुना Yes, है। ma'am. ये question है पूनम सोनी जी का। नहीं, सप्रेशन तो ये नहीं हुआ जो आप दबा देते हो। मेरे ख्याल से रिप्रेशन, बिकॉज सोचना पड़ता है मुझको। सप्रेशन जो आपने दबा दिया, रिप्रेशन रीअकर हो रहा है, क्योंकि आपने दबाया इसलिए वो रीअकर हो रहा है बार बार। सप्रेशन अगर आप करोगे तो रिप्रेशन मतलब कि वो चीज रीअकर हो रही है। रिप्रेशन जैसे कि अब आप कौन से इमोशन, जैसे कि सपोजिंगली आपने किसी चीज को, गुस्से को आपने दबाया, तो अक्सर आपके अंदर गुस्सा रीअकर होगा बार 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 बार। तो आपका सप्रेशन रिप्रेशन, बिकॉज मुझे नहीं पता पूरी लाइन क्या है, बट आई थिंक इसका मतलब यही है। इज इट क्लियर? यस मैम। मैम रिप्रेशन उसमें गूगल पे दिखा रहा है दमन। क्या है दमन? मतलब दबा देना। वो किसका बता रहा है? रिप्रेशन का? यस मैम, रिप्रेशन का मीनिंग। हाँ, रिप्रेशन मतलब, और सप्रेशन का क्या बता रहा है? मैम इसी में सप्रेशन भी लिखा है। वन सेकंड। सेम ही हो गया फिर। यस। क्या आपने कोई चीज दबाई हुई है, दमन करी हुई है? सप्रेशन रिप्रेशन सिमिलर ही है दोनों वर्ड्स। सेम है मैम। जिसको आप दबा रहे हो फिर वो बाहर आ जाता है, फिर आप दबा रहे हो फिर बाहर आ जाता है। जैसे पिंपल्स के साथ नहीं होता, पिंपल्स को जितना दबाते हैं उतना ज्यादा बाहर आते हैं। सेम वे। आई होप इट्स आंसर। यस मैम, थैंक यू। मैम एक और क्वेश्चन है निशा जी का। हाउ वेलकमिंग नेगेटिव फीलिंग्स इम्पैक्ट्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बॉडी? Since in power book we have understood that negative feelings impacts magnetic field. यार अगर तो आपको अपनी जो भी नेगेटिव फीलिंग है उसको हैंडल करना आता है, अगर वो आ ही रही है तो वो चाहे आप उसको वेलकम करो चाहे रेजिस्ट करो, उसने तो आपका कबाड़ा करना ही है। बराबर आप जब रेजिस्ट कर रहे हो तो वो आज तो कबाड़ा करेगी, पूरी जिंदगी कबाड़ा करेगी। एक बार के लिए उसको वेलकमिंग कर लो, आप उसके लिए कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं बना रहे, आप पॉजिटिव फीलिंग्स के लिए साथ रेडी हो। और ये तभी हो पाएगा जब आप एक तरह के पॉजिटिव इंसान बन चुके हो। आप पॉजिटिविटी के साथ रेडी हो, बिल्कुल वेलकम। नाउ लेट इट बी। ये आपके ऑरा, मतलब आप कमाल की बात है कि अगर सपोजिंगली आपने इसको वेलकम नहीं किया तो ये आपके ऑरा को क्या मतलब प्यार करके किया, फिर अब क्या करके क्या और अब क्या करके क्या, दोनों ही केसेस के अंदर इसने खराबी तो किया है। तो ये वाला जो हमने आज टेक्निक सीखी है ना, ये उन लोगों की टेक्निक्स होती हैं जो बहुत महान सिद्धि वाले लोग होते हैं। तो इनको हम करेंगे तो पता चलेगा कि ये कितनी जरूरी होती है। कई बार हमारे अंदर दबी हुई चीजें होती हैं जो हमें ही नहीं पता होती, और उनको निकालना कितना इम्पोर्टेंट है। इज इट क्लियर? यस मैम, क्लियर। मैम और कोई क्वेश्चन अभी नहीं आया। Okay, so if you have any question, please let us know. Okay, so thank you everyone for being in this session. Love you all.
Thank you, Anjali. Thank you, Thank you, everyone. ma'am. And Annie will give you option today for the early morning classes. So thank you, everyone. See you tomorrow. Love you all. Thank you. Thank you. Thank you. Have some questions. मजा आता है questions लेने में. Okay, so see you tomorrow.